प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता। आर के एजुकेशन स्टडी में आज हम लोग महाकवि बाण भट्ट विरचित कादम्बरी सुकनासो उपदेश के प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करते हैं। परीक्षा दृष्टि के तहत हम लोग अब बस प्रैक्टिस करते रहेंगे। मॉडल प्रश्न पत्रों पे सब हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं कादम्बरी के प्रश्नों पे चर्चा। उससे पहले हम लोग कादम्बरी के मंगलाचरण को देख लेते हैं। रजो जुषे जन्म मनीषा त्ववृत्तये, रजो जुषे जन्म मनीषा त्ववृत्तये, स्थितो प्रजानां प्रलये तम अस्पृशे, अजाय सर्ग स्थितिना सहेतवे, अजाय सर्ग स्थितिना सहेतवे, त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः, त्रिगुणाय त्रिगुणात्मने नमः। तो यहाँ पे नमस्कारात्मक इसका मंगलाचरण है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है और इसमें मंगलाचरण करते हुए महाकवि बाण भट्ट ने सत्व, रज और तम से युक्त ब्रह्म को नमस्कार किया है। और इसमें छंद का जो प्रयोग किया गया है वह छंद होती है वंशस्थ छंद में यह मंगलाचरण है। वंशस्थ छंद का लक्षण होता है जतो तु वंशमुदीरितं जरो, जतो तु वंशस्तमुदीरितं जरो। तो मंगलाचरण में कैसा है तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण में किस छंद का प्रयोग किया गया है तो वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया है तो परम ब्रह्म ब्रह्मा जी को नमस्कार किया गया है। आइए अब हम इसके प्रश्नों पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 आप देख रहे हैं कि कादम्बरी के लेखक कौन है। तो हम लोग इसमें समय क्या गंवाएं, जल्दी जल्दी हम लोग जानते हैं तो बता ही देंगे। बाण भट्ट, बाण भट्ट जी की रचना है कादम्बरी। प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 2 को देखें तो कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है तो आख्यायिका है कि इतिहास है कि कथा है कि चंपू है। तो यहाँ पे चंपू जो है वह नल चंपू है, मदालसा चंपू है, यह चंपू काव्य है। लेकिन कादम्बरी जो है वह एक कथामुख है। क्या है? कथामुख है। प्रश्न नंबर 2 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 3 और 3 में करें कादम्बरी में मंत्री सुकनास ने किसे उपदेश दिया है। तारापीठ को दिया है कि वैशंपायन को दिया है कि चंद्रापीठ को दिया है कि पुंडरीक को दिया है। तो आप सभी विदित ही होंगे कि राजा अभिषेक के समय सुकनास जो होते हैं वह चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं। प्रश्न नंबर 3 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 4 को देखें तो कादम्बरी की कथा है कल्पना प्रसूत है कि रामायण पर आधारित है कि महाभारत पर आधारित है कि पूर्णतः काल्पनिक है। प्रश्न नंबर 4 में तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रामायण पर आधारित। तो रामायण पे जो आधारित हैं यह भास जी के नाटक हैं और महाभारत और रामायण दोनों पर आधारित हैं। लेकिन यहाँ पे कादम्बरी के बारे में पूछ रहे हैं तो यह कल्पना प्रसूत है। प्रश्न नंबर 4 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 5 कह रहे हैं कि कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा है 2, 3, 4 की 5। तो कादम्बरी के जो रचनाकार हैं बाण भट्ट जी हैं और बाण भट्ट जी के द्वारा रचित है। इसमें 2 भाग हैं, एक पूर्वार्ध भाग है एक उत्तरार्ध भाग है। विद्वानों के द्वारा यह माना जाता है कि पूर्वार्ध भाग महाकवि बाण भट्ट द्वारा रचित है और उसका उत्तरार्ध भाग उनके पुत्र पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट के द्वारा लिखित है या रचित है। कादम्बरी में पूछ रहे हैं कि कितने जन्मों की कथा है तो कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा है। जो इसका नायक चंद्रापीठ है उसी के 3 जन्मों का वर्णन है और वैशंपायन के इत्यादि जितने भी हैं वह इंद्रायुध जो घोड़ा है इन सब को मिलाकर के यह कथा जो है वह 3 जन्मों तक यह बताती है कि 3 जन्मों का इसमें वर्णन होता है। राजा होते हैं तारापीठ और उनकी पत्नी का नाम होता है विलासवती। यह दोनों लोग राजा रानी होते हैं, राज करते हैं और इन्हीं का एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम चंद्रापीठ होता है। इसके 3 जन्मों की कथा है
पूर्व जन्म में, जब से पहले जन्म में इसका नाम चंद्रमा पड़ता है, दूसरे जन्म में चंद्रापीठ पड़ता है और तीसरे जन्म में यही राजा शूद्रक होता है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि कादम्बरी की कथा जो है, तो कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा है, तो 3 जन्मों की कथा है। प्रश्न नंबर 5 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 6 में कह रहे हैं कि चंद्रापीठ किस ग्रंथ का नायक है। चंद्रापीठ किस ग्रंथ का नायक है, शिवराज विजयम का है कि मेघदूतम का है कि अभिज्ञान शाकुंतल का है कि कादम्बरी का है। तो हम लोग व्याख्या करते चलें तो शिवराज विजयम के नायक कौन है, छत्रपति शिवाजी महाराज, यह शिवराज विजयम के नायक हैं। मेघदूत का नायक यक्ष होता है, जो विरही यक्ष होता है। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित यह 2 भागों वाला मेघदूत है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, और इसको गीत काव्य भी कहा जाता है। तो इसका नायक जो है यह यक्ष होता है। अभिज्ञान शाकुंतल के नायक राजा दुष्यंत होते हैं, जो धीरोदात्त कोट के अंतर्गत आते हैं। तो शिवराज विजयम और मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतल 3 के हम लोग नायकों की चर्चा कर लिए। तो चौथा ऑप्शन जो बचा वही है, यानी कि चंद्रापीठ जो है वह कादम्बरी का नायक है। प्रश्न नंबर 6 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 7 को देखें तो 7 में कह रहे हैं कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन। देखिए इसके पहले हमने चर्चा किया और प्रश्न आ भी गया कि कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है, चंद्रापीठ के कि कपिंजल के कि पुंडरीक के कि लक्ष्मी के। प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 7 में यह जो नायक है इसी की गणना करते हुए हमें बना है कि चंद्रापीठ के ही 3 जन्मों का वर्णन है। प्रश्न नंबर 7 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 8 में कह रहे हैं कि बाण ने कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग किया है, वैदर्भी रीति का कि गौड़ी रीति का कि पांचाली रीति का कि इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8 में देखा जाए तो बाणभट्ट ने कादम्बरी में पंचाली रीति का प्रयोग किया। पंचाली रीति के लिए यह जाने भी जाते हैं, तो कादम्बरी में यह पंचाली रीति का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 8 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 9 को देखें तो 9 में कह रहे हैं सुकनासो उपदेश किस ग्रंथ का अंश है, रघुवंशम का कि कादम्बरी का कि महाभारत का कि रामायण का। तो रघुवंश, महाभारत और रामायण एलटी ग्रेड में हम पेपर देने जा रहे हैं, तो यह हमारे संस्कृत साहित्य के अंतर्गत इनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। रघुवंश से भी आएगा, महाभारत से भी आएगा, रामायण से भी आएगा। तो रामायण आप सब जानते हैं, रामायण जो वाल्मीकि जी की रचना है, महाभारत वेद व्यास जी की रचना है। इसमें रामायण में 24,000 श्लोक हैं, महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। रघुवंश महाकवि कालिदास जी की रचना है, जिसमें 31 राजाओं का वर्णन है, वो भी सूर्यवंशी 31 राजाओं का, भगवान राम के वंश का वर्णन है, राजा रघु हैं, दलीप हैं, इत्यादि सभी राजाओं का वर्णन है। मगर सुकनास उपदेश किस ग्रंथ का है, तो कादम्बरी का है। यह सुकनास अलग नहीं है, बल्कि यह कादम्बरी में ही है सुकनासो उपदेश। तो प्रश्न नंबर 9 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 10 को देखें तो 10 में कह रहे हैं कि कादम्बरी में पार्श्व नायिका कौन है। अच्छा, एक नायिका होती है और एक पार्श्व नायिका होती है। आप मूवी देखते होंगे, फिल्म देखते होंगे, तो एक तो पूरा मेन में रहती है कि हाँ यही हीरोइन है, एक उसकी सखी उखी जो होती है उसी को पार्श्व नायिका कहते हैं। तो पूछ रहे हैं कि कौन पार्श्व नायिका है, पत्रलेखा है कि विलासवती है कि महाश्वेता है कि कादम्बरी है। तो विलासवती जो होती है यह तारापीठ की पत्नी होती है और चंद्रापीठ की माता जी होती हैं। और कादम्बरी जो है वह इसकी नायिका है, किसकी, कादम्बरी का। तो कादम्बरी की नायिका ही कादम्बरी होती है और कादम्बरी की माँ का नाम था मदिरा, यानी इसका अर्थ भी होता है मदिरा। लेकिन पार्श्व नायिका की बात करें तो यह महाश्वेता होती है, महाश्वेता होती है। प्रश्न नंबर 10 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 11 में कह रहे हैं कि कादम्बरी और हर्षचरितम में बाण ने किस देवता की स्तुति की है। हर्षचरितम भी बाण जी की रचना है और कादम्बरी भी है। तो ये पूछ रहे हैं कि कादम्बरी और हर्षचरितम में बाण ने किस देवता की, शिव की कि विष्णु की, किनमें से दोनों की, इनमें से किसी की नहीं की है। तो हम लोगों ने पहले ही इसका मंगलाचरण देखा, तो हमने बताया कि भगवान व ब्रह्मा विष्णु महेश रज तम सब क्या वह क्या करते हैं, वंदना करते हैं। तो यहाँ पे शिव का भी किए हैं। तम मने जो तम मतलब शिव को कहा जाता है कि वह जीव के संहारक होते हैं। रज मने कहा जाता है भगवान विष्णु जी को, बताया जाता है कि वही उसके पालनहार होते हैं।
तो रज मतलब विष्णु जी के बारे में बताया जाता है कि सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु होते हैं। और जो सत्व कहा जाता है वह ब्रह्म के लिए कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की लेखनी है ब्रह्मा जी। तो जो लिखना पढ़ना होता है आपके हमारे नसीब किस्मत में सनातन धर्म के अनुसार माना जाता है कि यह सब कार्य जो लेखनी का होता है ब्रह्मा जी के हाथ में होता है। यहाँ मृतलोक में आने के बाद रोज का भरण पोषण खाने पाने वाला खाने पीने रहने चलने हर चीज का पालनहार भगवान विष्णु हैं, जिनको क्या कहा जाता है, रज कहा जाता है। और संपूर्ण कार्यों के बाद जब अंतिम विराम आता है आत्मा का, जब मृतलोक से वापस जब जाते हैं यम के द्वारा, तो वहाँ पे जो उसका संहारक होता है वह भगवान शिव के लिए कहा जाता है। तो उनको तम के बारे में बताए हैं। तो प्रश्न नंबर 11 में बता रहे हैं कि शिव और विष्णु यानी इनमें से दोनों की स्तुति की है। प्रश्न नंबर 11 विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 12 और 12 में कह रहे हैं कादम्बरी का प्रमुख नायक है, शूद्रक है, तारापीड़ हैं कि चंद्रापीड़ हैं कि वैशंपायन है। तो तारापीड़ का पुत्र होता है चंद्रापीड़, यही मुख्य नायक है। शूद्रक जो होते हैं वह तारापीड़ के अमात्य प्रधान अमात्य अर्थात प्रधानमंत्री होते हैं। और पुंडरीक के पिता का नाम शूद्रक होता है। चंद्रापीड़ और वैशंपायन यह आपस में सगे मित्र मतलब अच्छे मित्र होते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 13 कह रहे हैं कि कादम्बरी एक सुंदर उदाहरण है गद्य काव्य का है कि पद्य काव्य का है कि मिश्रित काव्य का है कि उपयुक्त में से किसी का नहीं है। तो कादम्बरी जो है वह गद्य में उसकी रचना हुई है, पद्य में इसमें श्लोक वगैरह पद्य में नहीं है, मिश्रित काव्य नहीं है। कादम्बरी एक सुंदर उदाहरण जो है वह गद्य काव्य का है। प्रश्न नंबर 13 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 14 में कह रहे हैं कि बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता है कांता समीप उपदेश की सरस शैली है कि अलंकार प्रधान शैली है कि दोनों का सम्मिश्रण है कि इनमें से कोई नहीं है। बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता कांता समित उपदेश की सरस शैली भी होती है और अलंकार प्रधान शैली भी, अर्थात विकल्प हमारा तो सी सही हो जाएगा कि दोनों का सम्मिश्रण। प्रश्न नंबर 14 में विकल्प हमारा सी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 15 को देखें तो 15 में करें तारापीडस्य मंत्री है क तारापीड़ का मंत्री कौन है? चंद्रापीड़ हैं कि सुकनास हैं कि पुंडरीक हैं कि शूद्रक है? तो शूद्रक और चंद्रापीड़ यह एक ही का नाम होता है नहीं, जो एक है इसी के जन्म में चंद्रापीड़ और चंद्रमा जो है यह एक ही है, यानी चंद्रमा फर्स्ट जन्म में होता है, दूसरे जन्म में चंद्रापीड़ होता है और तीसरे जन्म में शूद्रक होता है। तारापीड़ के मंत्री का नाम सुकनास होता है जो चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक के समय उपदेश देते हैं। प्रश्न नंबर 15 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 16 और 16 में कह रहे हैं कि चंद्रापीड़ अवतार। ऑप्शन ए पुंडरीकस्य, बी ब्राह्मण, सी शिवस्य और डी कह रहे हैं कि चंद्रमस। तभी हम लोगों ने चर्चा किया है कि जो चंद्रापीड़ है उसके प्रथम जन्म का में उसका नाम था चंद्रमा, दूसरे जन्म में कहा था चंद्रापीड़ और तीसरे जन्म में कहा था शूद्र। तो वही प्रश्न में पूछ लिए हैं कि चंद्रापीड़ डाट अवतार किसका अवतार है? तो चंद्रमस यहाँ पे दिए हैं। प्रश्न नंबर 16 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 17 में कह रहे हैं कि कादम्बर्या सुकनासस्य पुत्र क। कादम्बरी में सुकनास का पुत्र कौन है? चंद्रापीड़ है कि वैशंपायन है कि पुंडरीक है कि हारित है? तो यहाँ पे देखा जाए प्रश्न नंबर 17 में, तो प्रश्न नंबर 17 में सुकनास के पुत्र का नाम वैशंपायन होता है, यही वैशंपायन पूर्व जन्म में पुंडरीक होता है। चंद्रापीड़ के पिता का नाम तारापीड़ होता है। हारित जवाली ऋषि के पुत्र होते हैं। तो कादम्बरी में सुकनास के पुत्र का क्या नाम था? तो वैशंपायन था। प्रश्न नंबर 17 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 18 कह रहे हैं कि कादम्बरी में नायिका कौन है? महाश्वेता है कि कादम्बरी है कि सबरकन्या है कि तांबुलकंग वाहिनी है? तांबुलक वाहिनी नहीं है, न ही सबरकन्या है। महाश्वेता जो है वह पार्श्व नायिका है और कादम्बरी जो है यही नायिका है। प्रश्न नंबर 18 में विकल्प हमारा बी सही होता है।
प्रश्न नंबर 19 और 19 में कह रहे हैं कादम्बरी के कथानक का मूल स्रोत है गोराड की बृहद कथा है कि अमर कथा है कि अवंती सुंदरी कथा है कि शूद्रक कथा है। तो कादम्बरी का जो मूल कथानक है, कादम्बरी का जो मूल स्रोत है, महाकवि बाण भट्ट जी ने गोराड की बृहद कथा से लिया गया। किससे? गोराड की बृहद कथा से। प्रश्न नंबर 19 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 20 में करें कादम्बरी के प्रारंभ में बाण भट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है? 10 श्लोक की, 15 श्लोक की, 20 श्लोक की, 25 श्लोक। तो कादम्बरी के प्रारंभ में बाण भट्ट ने कुल 20 श्लोकों की रचना की है। प्रश्न नंबर 20 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 21 में कह रहे हैं कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? तो यहाँ पे देखा जाए तो ब्रह्मा की गई है कि विष्णु की गई है कि महेश की गई है? तो वंदना किसकी किए हैं? सत्व रज तम अर्थात त्रिगुणमय ब्रह्म की प्रार्थना की, यानी नमस्कार किए हैं। तो प्रश्न नंबर 21 में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा, त्रिगुण पर ब्रह्म का। प्रश्न नंबर 21 में विकल्प हमारा डी सही। प्रश्न नंबर 22 में कह रहे हैं कि कादम्बरी का प्रधान रस है वीर रस है कि करुण रस है कि श्रृंगार रस है कि शांत रस है? तो करुण रस इसमें कहाँ से हो जाएगा? कहीं वियोग वो घइये नहीं है। और वीर रस होता है कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ हो तब। यहाँ पे श्रृंगार रस होता है, खूब एक दूसरे से एकदम मिलन प्यार मोहब्बत शादी ब्याह सब बताया गया है। तो प्रश्न नंबर 22 में विकल्प हमारा सी होगा कि श्रृंगार रस प्रधान कादम्बरी है। प्रश्न नंबर 23 में कह रहे हैं कि खल व अनर्थ परंपरा में खलु जो होता है वैसे भी अव्यय पद होता है और खलु का आशय निश्चित ही होता है। तो खल व अनर्थ परंपरा में खलु शब्द का क्या आशय? तो निश्चित ही होगा, थोड़ा ही, अचानक ही, अनर्थ ही। प्रश्न नंबर 23 और प्रश्न नंबर 23 में हम कह रहे हैं खल माने निश्चित ही। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शब्दार्थ की दृष्टि से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। खलु शब्द से क्या आशय है? तो निश्चित ही, ना कह के अनर्थ ही। प्रश्न नंबर 23 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 24 कह रहे हैं कि वैशंपायन की प्रेमिका थी कादम्बरी थी कि महाश्वेता थी कि चंडाल कन्या थी कि इनमें से कोई नहीं थी? वैशंपायन की प्रेमिका थी, कौन थी? तो यहाँ पे 4 विकल्प दे दिया गया है कि कौन प्रेमिका थी, कादम्बरी थी कि महाश्वेता थी कि चंडाल कन्या थी। तो इसी तरह हम लोग प्रतिदिन ये प्रैक्टिस सेट करते रहते हैं इस चैनल पे। अब देखिए यहाँ पे कोई नया प्रश्न कहाँ से लाएगा? नया प्रश्नों का स्रोत है हम अच्छी पुस्तकों से जो प्रश्न बने हुए हैं। ये अभी देखिए LT ग्रेड की पुस्तक है और LT ग्रेड में यह पूर्व में प्रश्न जो पूछे गए हैं उन्हीं पुस्तकों से हम अभ्यास करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि निदम नया प्रश्न लाएंगे, नया प्रश्न का ला दोगे? कादम्बरी का नायक तारापीठ तो कर नहीं दोगे, तारापीठ के बाप का नाम सुखदेव तो कर ही नहीं दोगे। जो है उसी को बता दो, नया प्रश्न कहाँ से आएगा? इसी तरह यह विगत वर्षों में सवाल पूछे गए हैं और यह भी अच्छी पुस्तक है संस्कृत प्रश्नोत्तरी की और यह LT ग्रेड की पुस्तक है। इसमें भी देखिए इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं। जिसको नहीं आता होगा, अगर यहाँ पे देखिए वैशंपायन की प्रेमिका थी, अब जिसे नहीं आएगा तो इसी में उसको पहाड़ लगेगा, ये ना कि अलग से पहाड़ उस पर गिरेगा। जो उसको नहीं आएगा ये सोचेगा अब कौन थी, और जिसको आएगा तो कह देगा कि महाश्वेता थी। बस तो आसान है। तो तैयारी का स्तर आपका जो रहेगा वही प्रश्नों को कठिन और हल करता है। कठिन हो या चाहे हल्का सवाल हो, जिसको आप जानते हैं वह सब आसान हो जाता है, जिसे आप नहीं जानते हैं वही कठिन हो जाता है। तो दिन कम है तो प्रैक्टिस सेट ही हम लगाते रहेंगे, जानते रहेंगे। आप मूल टेक्स्ट बुक पढ़े रहे होंगे तो आप कर जाएंगे। और जो आज ही समझे कि आज हम किताब उठाएंगे और LT में नंबर 1 पर आ जाएं, ये सब असंभव है। और कुछ लोग ऐसे गुरुजन भी नहीं है कि कोई घोर कर पिला दे। तो ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे प्रश्न नया आता है ना पुराना आता है। जो आपको आता है वो आसान होता है, जो आपको नहीं आता है वही कठिन हो जाता है। तो वैशंपायन की प्रेमिका थी महाश्वेता थी। चंडाल कन्या कौन होती है? यह वही चंडाल कन्या होती है जो पूर्व जन्म में पुंडरी की माता लक्ष्मी होती है और हारित अर्थात जवाली ऋषि के आश्रम से यही चंडाल कन्या लेकर के शुक रूपी उस पुंडरी को शूद्रक के दरबार में ले जाती है। जो शूद्रक के दरबार में ले जाती है वहीं शूद्रक के दरबार में यह शुक बेचारे अपने दाहिने पैर को उठाकर नमस्कार करता है और उसके बाद सभी कथा वहीं से प्रारंभ होती है। और यहाँ पे कादम्बरी जो है यह इसकी मेन नायिका है।
हैं किसकी, कादम्बरी की। जो कादम्बरी महाकवि बाणभट्ट जी की रचना है, कादम्बरी की मेन नायिका कादम्बरी होती है और वैशंपायन की प्रेमिका जो होती है महाश्वेता होती है। प्रश्न नंबर 24 में विकल्प हमारा बी सही है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं प्रश्न नंबर 25, चंद्रापीठ की प्रेमिका थी, जिसको आता होगा कहेगा तोड़ देना कादम्बरी, और जिसको नहीं आता होगा मार देगा चंडाल कन्या। तो आसान भी है कठिन भी, अगर आ रहा है तो आपके लिए आसान है, आप पढ़े हैं तो आप कर जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं पढ़े हैं तो कर भी नहीं पाएंगे। तो चंद्रापीठ की प्रेमिका थी महाश्वेता। तो देखिए संस्कृत हमारी संपूर्ण भाषाओं की जननी, बहुत आशीष होता है इसमें। अगर आप यह प्रश्न कर लिए गए तो यहाँ पर गलती नहीं करें। देखिए महाश्वेता अगर बता दें वैशंपायन की प्रेमिका थी, महाश्वेता तनिया मेन नायिका नहीं है, वैशंपायन की प्रेमिका थी। तो चंद्रापीठ की प्रेमिका कौन है, तो यहाँ पर अगर दोनों पात्रों को नहीं जानते होंगे तो अब आप कादम्बरी कह देंगे। चंद्रापीठ की प्रेमिका कौन है, कादम्बरी है। शकुंतला कहाँ की नायिका है, तो शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतल की नायिका है। अभिज्ञान शाकुंतल जो 7 अंकों का श्रृंगार प्रधान नाटक है, महाकवि कालिदास द्वारा बहुत ही रमणीय नाटक है, उसकी नायिका है। प्रश्न नंबर 25 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 26 और 26 में सुकनास किस राजा का प्रधान आमत्य था, राम का कि दुष्यंत का कि दशरथ का। बताइए दुष्यंत कहाँ से हैं, तो दुष्यंत आएंगे अभिज्ञान शाकुंतल में, जो नायक हैं धीरोदात्त कोटि के हैं। राम जी आते हैं उत्तर रामचरितम में, भभूति की रचना है, यह भी 7 अंकों का करोड़ रस प्रधान नाटक है, यह भी धीरोदात्त कोटि के नायक है। राम जी, कृष्ण जी, दुष्यंत जी और दशरथ का भी वर्णन उसी में आता होगा, चाहे रघुवंश में मान लीजिए, बहुत अच्छा। तो ये तीनों निकल जाएंगे, ये तीनों यहाँ पे नहीं आते, एक के विकल्प पे बचा तारापीठ। प्रश्न नंबर 26 का विकल्प हमारा डी। अब हम प्रश्न नंबर 27 को देखें। 27 में कहना सुकनासोपदेश में सुकनास कादम्बरी कथा में कौन है। सुकनासोपदेश में सुकनास कादम्बरी कथा में कौन है, बस प्रश्न को घुमा दिया गया है। अब प्रश्न यहाँ पे कह रहे हैं कि सुकनास किस राजा का प्रधान आमत्य था, तो हमने बताया तारापीठ। अब ये पूछ रहे हैं कि सुकनासोपदेश सुकनास जो है कादम्बरी कथा में कौन है, तो मंत्री हैं भैया, और क्या है। प्रश्न नंबर 27 का विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 में कह रहे हैं चंद्रापीठ के पिता का नाम तारापीठ था, पुंडरीक के पिता का नाम सुकनास था, हंस जो थे वह श्वेत केतु और हंस जो हैं वह गौरी और हंस केतु महाश्वेता के माता पिता हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं चंद्रापीठ के पिता का नाम तारापीठ। प्रश्न नंबर 28 विकल्प बी। प्रश्न नंबर 29 में करें विलासवती किसकी पत्नी थी, तारापीठ की थी। यह सब आप जानते होंगे, ऑनलाइन और क्वेश्चन की तरह यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है। विलासवती किसकी पत्नी है, तो तारापीठ की है। प्रश्न नंबर 30 कह रहे हैं कि चंद्रापीठ का विवाह किससे होता है, महाश्वेता से होता है कि मनोरमा से होता है कि कादम्बरी से होता है कि लक्ष्मी से होता है। तो यहाँ पे नायिका जो है कादम्बरी, इससे इसका विवाह होता है। प्रश्न नंबर 30 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 31 में देखें तो कहना पत्रलेखा किसकी पुत्री है, गंधर्व राज की है कि सुकनास की है, तारापीठ की है कि कुलुतेश्वर की है। तो सुकनास और चंद्रापीठ की नहीं है, 2 ऑप्शन कट जाएगा। अब देखना है कि गंधर्वराज की है कि कुलुतेश्वर की है। प्रश्न नंबर 31 में तो गंधर्वराज की पत्नी का नाम, पुत्री का क्या नाम होता है, महाश्वेता होता है, लेकिन कुलुतेश्वर की पुत्री का नाम पत्रलेखा होता है। प्रश्न नंबर 31 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 32 कह रहे हैं शूद्र का अवतार था, पुंडरीक, पृथु, वैशंपायन, चंद्रापीठ। तो हमने पहले चर्चा किया कि चंद्रापीठ का पूर्व अवतार कौन था, तो चंद्रमस प्रश्न भी आया था, तो उसमें हम लोगों ने बताया कि चंद्रापीठ और डाटा अवतार। प्रश्न नंबर 16 में तो चंद्रमस था। अब वहीं पे पूछ रहे हैं कि शूद्र का अवतार था, शूद्र किसका अवतार था, तो चंद्रापीठ का था। चंद्रापीठ के बाद फिर तीसरा जन्म होता है तो शूद्रक बनता है। प्रश्न नंबर 32 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 33 को देखें तो 33 में कहने के हारित किसका पुत्र था। महर्षि अगस्त का वर्णन कहाँ आता है, लोपामुद्रा और अगस्त का वर्णन वहाँ उत्तर रामचरितम में भभूति भी रचित। और यहाँ पे महर्षि श्वेतकेतु का महर्षि विश्वामित्र भी रामायण में है। यहाँ पे जवाली ऋषि जो है महर्षि जवाली, और महर्षि जवाली के पुत्र का नाम था हारित। और हारित ही स्नान करके आते थे तो वह वृक्ष के कंदला में से निकल करके वह सुक जो होता है छोटा सा, वह जाता है पानी पीने, और पानी पीने के लिए उनके पीछे पीछे आता तो पानी पिलाकर उस सुक को अपने पिता के आश्रम में लाते हैं।
तो जवाली महर्षि के आश्रम में लाते हैं और जवाली आश्रम में जब आते हैं वो असुक, तो बेचारे उस सुक को देखकर जवाली ऋषि हंसने लगते हैं और जो हंसते हुए तो उनका पुत्र और सब शिष्य पूछते हैं कि आप काहे देख कर हंस रहे हैं, तो वही बताते हैं उसके पूर्व जन्मों की कथा कि क्या क्या कैसे कैसे था। तो वहाँ से चंडाल कन्या उस सुक को लेकर जाती है शूद्रक के पास। प्रश्न नंबर 33 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 34 और 34 में करें सुकनासोपदेश में सुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र है, चंद्रापीठ है। वैशंपायन तारापीठ और शूद्र की होते नहीं हैं, वह उपदेश देते हैं चंद्रापीठ को और पूछ भी रहे हैं कि अतिरिक्त दूसरा पात्र, तो चंद्रापीठ ही होगा। प्रश्न नंबर 34 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 35 को देखें कि किसके गुण दोषों का वर्णन सुकनास ने किया है, राजा के, युवराज के, लक्ष्मी के कि प्रजा के, तो विकल्प हमारा सी सही होता है, लक्ष्मी के। प्रश्न नंबर 36 राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं विवाह और संस्कार के अवसर पर, राज्याभिषेक के अवसर पर, विद्योपार्जन के अवसर पर, वानप्रस्थ के अवसर पर। तो वानप्रस्थ में राजा जब बूढ़े हो जाते हैं, जियत किसी अपना जीवन यापन कर लेते हैं, तो ये अंतिम समय होता है, मेहरारू के साथ वानप्रस्थ चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं। विद्यापार्जन जब होता है तभी बालक होते हैं, तो उनको उस अवसर पर कोई उपदेश नहीं दिया जाता है। विवाह संस्कार में उपदेश कौन देता है, सब मिठाई चाहते हैं कि उपदेश देंगे। राज्याभिषेक पर उपदेश दिया जाता है, जब उनका राज्याभिषेक होता है तब उपदेश दिया जाता है। तो राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं, तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा 36 का। अब हम प्रश्न नंबर 37 को देखें तो 37 में कहें लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया। यहाँ तक मित्रों अब तक यह कहानी बता रहे थे किसका, कादम्बरी की, जो कादम्बरी कथा है उसके पात्र हैं कैसे कैसे, यह सब चंद्रापीठ की कहानी थी। लेकिन अब जो सुकनासो उपदेश जो है, सुकनासो उपदेश का मूल भाव क्या है, तो वह अब यहाँ से शुरू होता है। तो आइए प्रश्न नंबर 37 में देखें कि लक्ष्मी की निष्ठुरता, और सुकनासो उपदेश में सुकनाथ जी चंद्रापीठ को बस लक्ष्मी के ही बारे में बतलाए हैं कि कैसा ज्ञान होना चाहिए, कैसी बुद्धि होनी चाहिए, कलुषित दिमाग वाला, कलुषित बुद्धि वाला राजा कैसे राज करेगा। यह लक्ष्मी का जो धन है, जो मरणोपरांत भी उतरता नहीं है, बुजुर्ग से बुजुर्ग हो जाएगा तभी इसका नशा उतरता नहीं है, इससे कैसे लोग मदा जाते हैं, कैसे अंध, इन्हीं सब के बारे में और बारीकी से हर अगर प्रतियोगी परीक्षा में देखा जाए तो सुकनास उपदेश से ही, भले 2-3 को प्रश्न आते हैं लेकिन सुकनासो उपदेश से जरूर 1-2 आ जाएगा। अगर 4 प्रश्न आए हैं तो 1-2 जरूर सुकनासो उपदेश से होगा और 2 कादम्बरी से होगा। हाँ, तो इसी तरह यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ प्रश्न अब देखिए पूछ रहे हैं कि लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया है, कौस्तुभमणि से कि उच्चैःश्रवा से कि कालकूट से कि मदिरा से। तो निष्ठुरता, और निष्ठुरता की बात अगर की जाए तो निष्ठुरता मतलब शायद कठोर होना, केहू के मेहरारू जब कठोर हो जाए, गुस्सिया जाली सर, तो ऐसे अनुमान लगा कि बड़ा सख्त हो जाली सर। तो लक्ष्मी है, और लक्ष्मी जब निष्ठुरता कहाँ से लिया है तो कौस्तुभमणि से लाती है। किससे, कौस्तुभमणि से। प्रश्न नंबर 37 में विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 38 फिर लक्ष्मी के बारे में कह रहे हैं कि पाताल गुहे है, लक्ष्मी कैसी है, पाताल गुहे डाट में दे दिए हैं, तो क्या है, बिट पाकान अध्यारोहती है कि तमो बहुला है कि चीर धुतिकारणी है कि प्रकटिता विविध संक्रांति है। प्रश्न नंबर 38 में देखा जाए कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, तो लक्ष्मी पाताल गुहे तमो बहुला है, क्या है, तमो बहुला है। प्रश्न नंबर 38 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 39 और प्रश्न नंबर 39 में कह रहे हैं कि लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन प्रदान अपि गणयन्ति, लक्ष्मी से जो प्रभावित राजा होते हैं वह दर्शन प्रदान अपि गणयन्ति, अनुग्रहम होगा कि वर प्रदानम होगा कि पावनम होगा कि उपकारम होगा। प्रश्न नंबर 39 में विकल्प हमारा कौन सा सही होता है, तो अनुग्रहम होता है, अनुग्रहम, जो दर्शना प्रदान अपि अनुग्रहम गणयति। प्रश्न नंबर 39 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 40 और 40 में कह रहे हैं कि निर्मला अपि कालुष्यति उपयायति में किसकी ओर संकेत है, बुद्धि की ओर की, मन की ओर की, आत्मा की ओर की, शरीर की ओर। प्रश्न नंबर 40 में बता रहे संकेत किसकी तरफ है कि निर्मल अपि कालुष्यति उपायति, अगर बुद्धि स्वच्छ और साफ है, कलुषित नहीं है, तो उसमें जल्दी से ज्ञान प्रवेश करता है। प्रश्न नंबर 40 में विकल्प हमारा ए सही होगा कि बुद्धि।
प्रश्न नंबर 41 में कह रहे हैं कि कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? भीरु प्रकृति का, उन्मत्तः कि आरूढ़ प्रताप कि तरल हृदय वाला। प्रश्न नंबर 41 में हम सभी जानते हैं कि आरूढ़ प्रताप राजा सिद्धादेश होता है। प्रश्न नंबर 41 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 42 में कह रहे हैं कि लक्ष्मी साधु भाव की क्या है? प्रस्तावना है, कदलिका है कि राहु जिह्वा है कि वध्यशाला है। 42 में देखा जाए तो अब यह वध्यशाला लक्ष्मी भाव कहने का मतलब यह है कि लक्ष्मी जो होती है वह बहुत अच्छे लोग जो राम राम जपते हैं, जय लक्ष्मी माई करते हैं, उनके पास लक्ष्मी नहीं जाती है। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सामाजिक आदमी हैं तो आपके पास लक्ष्मी नहीं जाएगी। लेकिन जितना भी आप कुछ करते हैं, उल्टा सीधा उटपटांग करते हैं, तो उसमें आपके पास लक्ष्मी दौड़ दौड़ के जाएगी। बहुत मानते हैं, बहुत जानती हैं लक्ष्मी उन लोगों को, यह हम नहीं कह रहे हैं, सुखनाथ जी बताते हैं। और इसीलिए कह रहे हैं कि जो साधु भाव रखते हैं उनके लिए जो लक्ष्मी होती है वह वध्यशाला होती है। प्रश्न नंबर 42 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 43 में कह रहे हैं कि दोषों की श्रृंखला में कौन सम्मिलित नहीं है? गर्भ से ही धनशाली होना, नवीन युवा अवस्था होना, अत्यधिक शिक्षित होना या अतुलनीय सुंदर होना। प्रश्न नंबर 43 में कह रहे हैं कि दोषों की श्रृंखला में कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोष तहिए है गर्भ से ही धनशाली होना। अगर आप खूब बड़े अच्छे घर और कुल खानदान में रुपया वाला में पैदा हो गए हैं तो लाजमी है कि जो बाप बनाएगा तो बेटा उड़ैए बे करेगा, तो वो कुछ करता नहीं, तो यह भी दोष युक्त है गर्भ से ही धनशाली होना। और नवीन युवा अवस्था होना, नवीन अभी नए नए जो 14-15 साल के लड़के होते हैं, 18 साल के लड़के होते हैं, सबके अंदर यह एक विचार होता है, एक उन्मत्त होता है कि अब हम चाहें तो हथवे से मार करके एकदम एरोप्लेन उड़ा देंगे। और कुछ लड़कियां जो ऐसी होती हैं तो वो तो सोचते हैं कि मार दे बेड़िया धरती है धस जाए। ये अभी गलत है, नवीन युवा अवस्था होना भी। और यहाँ पे कह रहे हैं अतुलनीय सुंदर होना। अतुलनीय, अगर ज़्यादा सुंदर किसी की पत्नी अगर मिल गई तो उस पति बेचारा का तो समझिए कुत्ता से बदतर दशा होगी। वो उसको बस वो अगोरते रह जाएगा, देखते रह जाएगा कि हम कहाँ जाएं, कैसे करें, इतना शक मतलब जीना दुश्वार हो जाएगा। अगर कोई सुंदर पति भी मिल जाएगा तब वो वही दोनों पर लागू होगा। यह भी दोष युक्त है। अतुलनीय सुंदर होना भी बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, जितना है उतना में मीडियम चला जाए। बहुत सुंदर हो जाएंगे तो यह सुंदरता जो है स्त्री के पक्ष में समझिए कि 90% अधिक होता है। जो स्त्रियां अधिक सुंदर होती हैं, देखते हैं उनका इतना, जैसे लक्ष्मी। अब हमको पता चल रहा है कि लक्ष्मी जी के बारे में कुछ तो स्वभाव स्त्रियों से मिलता जुलता है, इसीलिए स्त्रियों को भी लक्ष्मी कहा जाता है। जो इसमें स्वभाव बता रहे हैं इसमें से बहुत स्वभाव मिल रहा है। अतुलनीय सुंदर, जो बहुत ज़्यादा सुंदर है वो अब दूसरे को कुछ गुनबे नहीं करेगी। सास ससुर ननद भौजाई काम धंधा कुछ ना, बस सुंदरता घोर घोर के पी लेते। यहाँ पे दोषों की श्रृंखला में तीनों ऑप्शन आते हैं, लेकिन अत्यधिक शिक्षा का होना, अत्यधिक शिक्षित होना, विद्या विनयम ददाति। विद्या विनयम दत्ता, अगर आप सत्य में पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, अगर आप पुस्तकों का अध्ययन किए हैं तो ईश्वर की ऐसी कृपा है कि आपके अंदर विनम्रता अपने आप उत्पन्न हो जाती है, बताना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर खूब बैठ के रफ थैली में दोहर के और खाली स्कूल के नाम पर आप यह इधर उधर किए हैं तो आपकी मजबूरी है दिखावा करना। आप बीए कर लिए हैं, एमए कर लिए हैं, इंटर में आ गए हैं और आपको आज पते नहीं कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो आप दिखावा से ही अपनी कमी को छिपाएंगे। लेकिन जिसको यह पता है वह दिखावा नहीं करता है। तो अत्यधिक शिक्षित होना मतलब ज्ञान होना, ये ना कि खाली पुस्तक और डिग्री का होना या नहीं। तो यहाँ पे दोष में यह सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 43 में विकल्प हमारा सी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 44 को देखें तो कह रहे हैं राज विषय विकार तंद्र प्रदा है, राजलक्ष्मी है, सरस्वती है कि यह अवस्था है कि सुंदरता है। प्रश्न नंबर 44 है कि राज विषय, राज्य में विष का विकार, कह रहे हैं कि राज विष विकार तंद्र प्रदा है कि राजलक्ष्मी है। बहुत न रहे तब वो परेशानी और बहुत अधिक रहे तब वो परेशानी। जिसके पास लक्ष्मी नहीं है वो पूरी रात्रि तो आराम से सो सकता है, भले उसके पास मखमल का बिस्तर न हो, लेकिन जिसके पास लक्ष्मी है उसको तो ससुरा को नींदें नहीं आएगी, चाहे वो मखमल के बिस्तर पे हो चाहे रुपया के बिस्तर पर, कोई नींदें नहीं आए, कौन चुराए ना कौन ले ना, तो बहुत नुकसानदायक होता है यह लक्ष्मी अकॉर्डिंग टू सुकनास के थ्रू। तो यह प्रश्न नंबर 44 में विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 45 और 45 में कह रहे हैं कि उत कुपित लोचना इव तेजस्विनो ने छंते
ऐसा आचरण करते हैं सज्जन, युवकजन, मूर्खजन या लक्ष्मी से प्रभावित राजा। तो उत्कुपित लोचना है जो उन्हें के जाके कहब अच्छा। जिस समय देखिए जैसे बिहार उहार में चुनाव हो रहा है पूरा चाप के, तो उस प्रकार से अगर बिहार में चुनाव हो रहा है तो एक जो सत्य बोल दे रहा है उसको चापने वाले असत्य 5 गो राम पैदा हो गए हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे आरजेडी का जो नेता है खेसारी लाल यादव, तो उनको लोग एक को हराने के लिए ये 4-5 गो सुपर स्टार कोई जैसे बना दिया है, स्वर्ग में कोई सीढ़ी बना दिए हैं तो कोई कुछ कर दिए हैं, कोई कुछ कर दिए हैं। तो आपसी इन लोगों का तालमेल है, फिर कल से भैया बाबू सब हो जाएंगे, हमको आपको बस दिखा रहे हैं यह सब। तो उसी में कह रहे हैं कि उत्कोपित लोचना इव तेजस्विनु नेछनते, जो लक्ष्मी के प्रभाव से होता है कोपित उसके नक्षत्र उसके क्या करें नेछनते, तेजस्विनु नेछनते, ऐसा आचरण कौन करता है तो राजा लोग करते हैं। और कौन राजा करता है तो लक्ष्मी से प्रभावित जो राजा होता है वो ही करता है, सज्जन लोग नहीं करते, युवक जन नहीं करते, मूर्ख जन नहीं करते हैं, लेकिन लक्ष्मी से प्रभावित जो राजा होते हैं वो ही करते हैं। प्रश्न नंबर 45 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 46 करें, कादम्बरी में चंद्रापीठ किस राज्य का युवराज होता है? कौशाम्बी का होता है कि धारा नगरी का होता है कि सतारा का होता है कि उज्जैनी का होता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो वह कहाँ का युवराज होता है? प्रश्न नंबर 46 और 46 में युवराज वह उज्जैनी का होता है। जो शूद्रक होता है उज्जैनी का होता है। चंद्रापीठ कहाँ का युवराज होता है तो उज्जैनी का। प्रश्न नंबर 46 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब कह रहे हैं प्रश्न नंबर 47 में कि कादम्बरी का शुक पंछी पूर्व जन्म में कौन था? अब यहीं पर हम लोग वर्णन किए हैं, चर्चा भी की कि वो शुक कौन है। तो वह शुक जो होता है वह शूद्रक होता है कि वैशंपायन होता है कि पत्रलेखा होती है कि कपिंजल होता है। अब देखिए जो शूद्रक है यही क्या होता है, यही चंद्रमा पीढ़ होता है, चंद्रमा पीढ़ होता है और यही फिर क्या होता है चंद्रमा होता है। तो पहले जन्म में चंद्रमा, दूसरे जन्म में चंद्रापीढ़ और तीसरे जन्म में यह शूद्रक होता है। जो यह वैशंपायन होता है तो पहले जन्म में पुंडरीक होता है, दूसरे में वैशंपायन होता है और तीसरे में यही सुख हो जाता है। प्रश्न नंबर 47 में विकल्प हमारा बी सही होता है। और यह जो कपिंजल होता है इसके 2 जन्म होते हैं, एक में इंद्रायुध है और दूसरे में कपिंजल है और वास्तव में यह घोड़ा का नाम है। क्या है? घोड़ा का नाम है। और यह वाहिका होती, पत्रवाहिका जो होती हैं तो वह सब पत्रलेखा है। और यहाँ पे कपिंजल जो है यह घोड़ा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कपिंजल कोई ऐसा पात्र नहीं, यह घोड़ा का नाम है कपिंजल। इंद्रायुध और कपिंजल यह घोड़ा होता है, एक जन्म में नहीं होता है। और शूद्रक जो इसका नायक होता है और वैशंपायन सह नायक होता है। प्रश्न नंबर 47 में विकल्प हमारा बी सही होता है कि जो सुख होता है वह वैशंपायन होता है। प्रश्न नंबर 48 का शूद्रक की राजसभा में सुख पंछी को कौन लाया? प्रतिहारी लाई कि पत्रलेखा लाई कि पुंडरीक की मातंगिनी चंडाल कन्या? तो उसको सुख के दरबार में अर्थात शूद्रक को कौन लाया था? प्रश्न नंबर 48 में तो हम पहले ही चर्चा किए कि वही जो चंडाल कन्या थे जो पूर्व जन्म में लक्ष्मी थी, और वह किसकी माँ थी तो पुंडरीक की माँ होती है। और यही पुंडरीक वैशंपायन और यही सुक होता है, यानी सुक माने तोता, यही तोता बन जाता है। और इसी को जबाली के आश्रम से चंडाल कन्या जो पूर्व जन्म में पुंडरीक की माँ होती है लक्ष्मी, वही लेकर आती है। कहाँ आती है? शूद्रक के दरबार में। वही राजा शूद्रक जो चंद्रमा था और चंद्रपीढ़ था। चंद्रमापीढ़ और क्या होता है? चंद्रमा। तो चंद्रमापीढ़ जो है चंद्रापीढ़, तो चंद्रापीढ़ का ये मित्र होता है और यह सुख हो जाता है। जब सुख हो जाता है तो अब यह इसको लेकर के चंडाल कन्या फिर शूद्रक के दरबार में जाती है। प्रश्न नंबर 48 में विकल्प हमारा कौन सा पूछ रहे हैं का कौन लाई है? तो यह डी वाला सही होगा, चंडाल कन्या। प्रश्न नंबर 49 कह रहे हैं सुकनासो उपदेश की विषय वस्तु में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? भैया कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन हम देखते हैं 4 गो। युवा अवस्था जन विकार, लक्ष्मी मद, उत्तराधिकारी के प्रति और लापरवाही, ऐश्वर्य संबंधी दोष। तो सुकनासो उपदेश की विषय वस्तु में निम्न में से कौन नहीं है? तो यह तो बताए ही है कि युवा अवस्था जन्य विकार, युवा अवस्थाओं का भी हम लोगों ने चर्चा किया कि वह जब युवा लोग होते हैं उनके अंदर कैसे विकार दोष उत्पन्न होते थे, तो भैया कहे हैं।
लक्ष्मी का मद, ये तो पूरा चाप कर कहे हैं, कोई जान थोड़ा सा भी पढ़े लिखे होंगे तो जानते होंगे कि यह सुकनासोपदेश का नाम बस सुनने तो इसमें लक्ष्मी के मद के बारे में तो खूब चाप के बोले हैं। इसमें भी सही है, 2 ऑप्शन सही है। ऐश्वर्य संबंधी दोष, इहो तो बोले हैं, ऐश्वर्य संबंधी दोष यह भी तो बताए हैं कि जन्म से ही अगर तुम धनी हो जाओगे तुम्हारा गुण दोस्त, यह भी बताए हैं। लेकिन उत्तराधिकारी के प्रति लापरवाही, इस पर नहीं कुछ बताए हैं। प्रश्न हमारा जो सही नहीं है वही सही है। तो सुकनासोपदेश में विषय वस्तु निम्न में से कौन नहीं है? तो उत्तराधिकारी के प्रति लापरवाही यही नहीं है, बाकी तीनों हैं। प्रश्न नंबर 49 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 50 में करें कादम्बरी कथा के विषय में निम्न में से कौन सी बात गलत है? शुक ने शूद्रक को सुनाया, जबाली ने शुक को सुनाया, महाश्वेता ने चंद्रापीठ को सुनाया, सुकनास ने चंद्रापीठ को सुनाया। एक बार और प्रश्न को रिपीट करें, समझ ज़्यादा जल्दी से नहीं आ रहा। इसमें सही क्या है? क्या पूछ रहे हैं कि कादम्बरी कथा के विषय में, ठीक, निम्न में से कौन सी बात गलत है? तो कौन सी बात गलत है? तो कह रहे हैं कि शुक ने शूद्रक को सुना, ये तो सही है, शुक ही सुनाता है। और जाबाली ऋषि से कौन सुनकर गया था? ये शुक गया था, तोतवा गया था सुनकर, यह भी सही है। और जब ये दोनों सही है तो इसको तोता कौन बनाया था? तो उसकी जो प्रेमिका थी वही तोता बना दी। वो समझ ही नहीं पाई कि यही आया है, मेरा प्रेमी ही लौट कर आया है। वो बूझे कि यह हमसे मतलब ऐसे कर रहा है, तो वह गुस्से में आकर के उसको शुक बनाई थी। और कहानी सुनाई कौन? तो महाश्वेता ने चंद्रापीठ को सुनाया। यह बात सही। अब गलत क्या है कि सुकनास ही कहानी नहीं सुनाते हैं। सुकनास और चंद्रापीठ के बीच की बात तो बस माता लक्ष्मी, माता लक्ष्मी, लक्ष्मी ये लक्ष्मी हो, यही सब बातें हैं। लेकिन 3 बात जो हैं यह सही है। तो पूछ रहे हैं कि कौन सी बात गलत है? तो सुकनास ने चंद्रापीठ को सुनाया, ये कहाँ कथा चल रही है? कथा नहीं है। प्रश्न नंबर 50 में विकल्प हमारा डी सही होता है। पहला सही है, शुक ने शूद्रक को सुनाया, जबाली ने शुक को सुनाया और महाश्वेता ने चंद्रापीठ को सुनाया। प्रश्न नंबर 50 में विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 51 में कह रहे हैं कि सुकनासोपदेश में किसे अविनयो दुराचारों का घर नहीं कहा गया है? गर्भेश्वरत्वम, अभिनयोत्वम, अप्रतिरूपत्वम या ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। प्रश्न नंबर 51 में देखा जाए कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो कह रहे हैं कि सुकनास उपदेश में किसी अविनय यानी दुराचार का घर नहीं कहा गया है, तो ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम को नहीं कहा गया। प्रश्न नंबर 51 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 52 को देखें तो 52 में कह रहे हैं कि सुकनासो उपदेश के अनुसारेण अहंकारस्य एकम प्रबलम कारणम वर्तते, बुद्धिमता, ज्ञान राहित्यम या गर्भेश्वरत्वम या सौजन्यम। प्रश्न नंबर 52 और प्रश्न नंबर 52 में देखा जाए तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अहंकारस्य एकम प्रबल कारणम गर्भेश्वरत्वम। प्रश्न नंबर 52 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 53 में पूछ रहे हैं कि लक्ष्मी मद कैसा होता है? मदिरा पान के समान होता है, विष पान के समान होता है, शीघ्र विनाशी होता है या अंतिम अवस्था में भी नष्ट न होने वाला होता है। तो सुकनाथ जी जब उपदेश देते हैं तो लक्ष्मी के मद को बताते हैं चंद्रापीठ से कि जो लक्ष्मी का मद होता है वह अंतिम अवस्था में भी नष्ट न होने वाला होता है। अगर आपके पास धन है और धन से आप मदा गए हैं, अंधकार में डूब गए हैं, तो आपकी अगर बहुत ओवर एज हो जा रही है, अगर 80 की 70 की अवस्था में जाएंगे, फिर भी अगर आपके पास धन है तो आपके पास नशा रहेगा, वो नशा आप उटपटांग हरकतें करते रहेंगे। तो ये कह रहे हैं कि धन का जो ऐसा धन का नशा होता है, लक्ष्मी का ऐसा नशा होता है कि अंतिम अवस्था में भी नष्ट न होने वाला होता है। प्रश्न नंबर 53 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 54 को देखें तो 54 में कह रहे हैं किस प्रकार के राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है? प्रचुर धन वाले का, अतिशय बलवान का, आरूढ़ प्रताप वाले का या सरल व्यवहार वाले का। तो इसमें देखा जाए कि आदेश सिद्ध, इससे पहले हम लोग अगली क्लास में देखें कि वहाँ पे आरूढ़ प्रताप राजा के बारे में बताया गया है और प्रश्न नंबर 54 में उसी को बस घुमा कर पूछ दिए हैं कि किस प्रकार के राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है? तो आरूढ़ प्रताप वाले राजा का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप जाइएगा इस
इस चैनल पे, तो कादम्बरी के और भी प्रश्न उत्तरी पड़ी हुई हैं। अगर आप कल वाली क्लास में देखेंगे तो 50 प्रश्नों की श्रृंखला है, और आज फिर और इससे पूर्व भी कादम्बरी के प्रश्न उत्तरियाँ उसमें आपको मिल जाएगी। सब रिकॉर्डेड वीडियो हैं, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 55 में कह रहे हैं कि बिना जल वाला स्नान कौन सा है? धूप स्नान होता है कि मंत्र स्नान होता है कि मानसिक स्नान होता है कि गुरुपदेशवी स्नान होता है? तो बिना जल वाला स्नान पूछा गया है प्रश्न नंबर 55 में। जब वो उपदेश दे रहे हैं तो धूप स्नान, अब हमारे यहाँ कहाँ धूप स्नान होता है? यह सब विदेशों में होता है, समुद्र के किनारे आप लोग देखे होंगे, उसी को धूप स्नान कहते हैं कि लोग धूप लेने के लिए जाते हैं। मंत्र स्नान हमारे यहाँ होता है, तो मंत्रोच्चारण से तो मंत्र का स्नान कराया जाता है। और यह करें बिना जल वाला स्नान कौन सा होता है? यदि मानसिक स्नान है, जो मानसिक रूप से एक दूसरे के प्रति आप जो भाव रखते हैं, कुछ लोग तो उसमें मानसिक पीड़ित भी बना देते हैं, तो इत्यादि होता है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि बिना जल का जो स्नान है वह गुरु का उपदेश है। बिना गुरु के उपदेश रूपी जो स्नान है उसी को बिना जल वाला स्नान कहा जाता है। जो गुरु का उपदेश रूपी स्नान होता है उसको। प्रश्न नंबर 55 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 56 में कह रहे हैं कि गुरु उपदेशस्य महत्व अस्मिन् निपुणवर्णितं विस्तरेण। गुरु के उपदेश का महत्व इसमें वर्णित है। हरिचरित में है कि दक्ष कुमार चरितम में है कि नैषधीय चरितम में है कि कादम्बरिया में है? तो जो हर्षचरित है, तो हर्षचरित के भी रचनाकार बाण भट्ट जी हैं, और दक्ष कुमार चरितम में जो 10 कुमारों का वर्णन दांडी जी किए हैं, और नैषधीय चरितम जो है यह श्री हर्ष जी की रचना है। और गुरु के उपदेश का महत्व कादम्बरी में है, और कादम्बरी के भी रचनाकार कौन है? महाकवि बाण भट्ट। प्रश्न नंबर 56 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 57 करें कि राज प्रकृति कैसी होती है? बिह्वला होती है, कुज्ज्वला होती है कि निर्मला होती है कि सुलभा होती है? तो शुकनासो उपदेश में राज प्रकृति के बारे में देखा जाए तो उसमें उन्होंने बताया है कि यह कैसी बिह्वला होती है। प्रश्न नंबर 57 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 58 और 58 में कह रहे हैं कि चिकीर्षु किस धातु से बना है? इसमें धातु पूछ रहे हैं कि किस धातु से बना है। ची धातु है कि कृष धातु है कि सु धातु है कि क्रिय धातु है? तो चिकीर्षु और चिकीर्षु में अगर धातु देखा जाए तो इसमें क्रिय धातु होती है, जबकि यह शुद्ध क्या होती है? डुक्रिय होती है। लेकिन डुक्रिय होने के बाद इनकी संज्ञा होकर के डुक्रिय में से जो क्रिय बचता है वही क्रिय धातु होती है, या तानोदी गण के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 58 में विकल्प हमारा डी सही होता है कि क्रिय धातु है। अब हम प्रश्न नंबर 59 को देखें तो 59 में कहने कि राजा शूद्रक की राजधानी है, विदिशा है कि उज्जैनी है कि अवंतिका है कि इनमें से कोई नहीं? तो शूद्रक की राजधानी कहाँ होती है? उज्जैनी, विदिशा, अवंतिका। प्रश्न नंबर 59 में तो यह विदिशा का राजा होता है। राजा शूद्रक जो होते हैं वह कहाँ के राजा होते हैं? विदिशा के होते हैं। प्रश्न नंबर 59 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 60 और 60 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण हैं? अति शुद्ध, स्वभाव अपि, कृष्णचरितम, अकरम अपि, हस्तस्थि, सकल भुवन तलम राजनम आद्राक्षित। शूद्रक के लिए है कि वैशंपायन के लिए है कि पुंडरीक के लिए है कि चंद्रापीड के लिए है? तो यह वाक्यांश जो है यह शूद्रक के लिए कहा गया है शुक के द्वारा कि अति शुद्ध। शुक के द्वारा कि नहीं कहा तो गया, वर्णन यह हुआ है शूद्रक का ही हुआ है कि अति शुद्ध, स्वभाव अपि, कृष्णचरितम, अकर अपि, हस्त स्थित सकम। शूद्रक के लिए है। प्रश्न नंबर 60 में विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 61 को देखें तो 61 में कह रहे हैं कि शाल्मली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? रघुवंशम में है कि कादम्बरी में है कि किरातार्जुनीयम में है कि शिवराज विजयम में है? तो शिवराज विजयम महाकवि पंडित अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है, जो संस्कृत साहित्य का प्रथम
ऐतिहासिक उपन्यास कहा जाता है। इसमें 3 विराम और 12 निश्वास हैं। किरातार्जुनीयम बृहत्त्रयी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं। किरातार्जुनीयम आता है, शिशुपाल वधम आता है और नैषधीय चरितम आता है। तो किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की एकमात्र रचना है जो 18 सर्गों में विभक्त है। उसके बाद शिशुपाल वधम महाकवि माघ की रचना है, वह भी महाकाव्य है जो 20 सर्गों में विभक्त है। और नैषधीय चरितम श्री हर्ष जी की रचना है, वह भी महाकाव्य है जो 22 सर्गों में विभक्त है। रघुवंशम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित यह भी महाकाव्य है। यह 19 सर्गों में विभक्त है और इसमें 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 61 में शाल्मली वृक्ष का वर्णन कादम्बरी जो कथामुख है और महाकवि बाणभट्ट जी की रचना है जो 2 भागों में विभक्त है, पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग। पूर्वार्ध भाग महाकवि बाणभट्ट जी के द्वारा रचित है और उत्तरार्ध भाग इनके पुत्र पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट जी के द्वारा रचित माना जाता है। प्रश्न नंबर 61 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 62 में कह रहे हैं कि त्रिभुवन प्रसव भूमिरीव विस्तीर्णा विशेषता किसके लिए प्रयुक्त है? कि त्रिभुवन प्रसव भूमयु यानी तीनों भुवन में बहुत प्रशंसित भूमि के में फैली हुई कौन सी है? विदिशा नगरी है, कि उज्जैनी है, कि विंध्यवटी है, कि हेमकूट है। यहाँ पे देखा जाए तो विकल्प हमारा ए सही होता है। यह विदिशा नगरी के लिए कहा गया। प्रश्न नंबर 62 में विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 63 और 63 में कह रहे हैं कि विंध्यवन भूमि रीव वेत्र लतावती निम्नांकित में से किसका विशेषण है? यहाँ पे कह रहे हैं विंध्यवन भूमि इव वेत्र लतावती निम्नांकित में से किसका विशेषण है? प्रतिहारी का है, कि चंडाल कन्या का है, कि महाश्वेता का है, कि कुलदेवी का है। यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पे विकल्प हमारा ए सही होता है, प्रतिहारी का विशेषण है। प्रश्न नंबर 63 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 64 में कह रहे हैं कि कादम्बरी में वर्णित इंदिरा युद्ध था। हम पहली क्लास में हम बता चुके हैं कि यह 2 जन्म में इसका नाम मिलता है। एक में इंदिरा युद्ध होता है और एक में कपिंजल होता है। और यहाँ पे गुरुजी पूछ भी दिए प्रश्न में कि कादम्बरी में वर्णित इंदिरा युद्ध था, क्या था? मंत्री था, कि राजा था, कि घोड़ा था, कि वज्र था? तो कादम्बरी में जो वर्णित इंदिरा युद्ध होता है यह घोड़ा होता है। प्रश्न नंबर 64 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 65 में कह रहे हैं इंदिरा युद्ध किसका अवतार था? चंद्रमा का, कपिंजल का, पुंडरीक का, कि वैशंपायन का? तो इसमें 3 जन्मों की कथा वर्णित है, तो उसी में पूछ रहे हैं कि इंदिरा युद्ध। इससे पहले पूछे कि कादम्बरी में वर्णित इंदिरा युद्ध है क्या? तो घोड़ा है। इंदिरा युद्ध किसका अवतार था? यानी इंदिरा युद्ध किसका अवतार था? तो कपिंजल का अवतार था। इस इंदिरा युद्ध से पूर्व कपिंजल था, तो कपिंजल का ही अवतार हुआ इंदिरा युद्ध। प्रश्न नंबर 65 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 66 को देखें तो कह रहे हैं लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई गंगा नदी से, कि धन संपत्ति से, कि शिव से, कि जलद यानी समुद्र से? तो ऐसे इनका देखा जाए तो यह मंथन बताया जाता है कि देव और दानवों के बीच में मंथन हुआ था और मंथन के बीच में कुछ वहाँ से रत्न निकले थे और उन्हीं रत्नों में से लक्ष्मी जी भी उत्पन्न हुई थी। उसमें मदिरा भी निकला था, तो मदिरा भी निकला था, विष भी निकला था, जिस विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया और अपने कंठ में रोक लिए, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। और अमृत भी निकला था, जिसको बताया जाता है कि भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके देव और दानों को अलग अलग बैठा कर देव को अमृत पिला दिए, दानों को विष पिला रहे थे। और उसी दानों में जो राहु और केतु थे यह दोनों जान जाते हैं, तो यह जाकर विष अमृत पी लेते हैं। जब अमृत पीते हैं तो उनके गले के नीचे जैसे ही जाता है सुदर्शन चक्र लेके उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ऐसी कहानियां हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? तो जलधि अर्थात समुद्र से हुई है। प्रश्न नंबर 67 में कह रहे हैं कि पुंडरीक कस्मात् कारार्थ मृतः। पुंडरीक किस कारण से मरा? विरह तापेन, रोगेन, आत्महत्या या तृष्णया?
पुंडरीक जो था, जो पुंडरीक का उसका जन्म हुआ था, तो वह किस कारण से मरता है, यही प्रश्न पूछ रहे हैं। तो वह विरह के ताप से मरता है, क्योंकि वह महाश्वेता से प्रेम करता है, और महाश्वेता से प्रेम करता है, और महाश्वेता भी इससे प्रेम करती है, और एक दूसरे को जान तो विरह के ताप से मर जाता है। प्रश्न नंबर 67 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 68 और 68 में करें पत्र लेखा इसकी पात्र है, किसकी पात्र है। तो पत्र लेखा के बारे में इससे पहले आया था कि पत्र लेखा क्या है, तो वह प्रतिहारी है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि पत्र लेखा के बारे में है कि इसकी पात्र है, मृच्छकटिक की है कि रत्नावली की है कि हर्षचरित की है कि कादम्बरी की है। तो यह किसकी है, तो यह जो रत्नावली है यह आख्यायिका नहीं नाटिका है। यह रत्नावली जो है वह नाटिका है, और मृच्छकटिकम जो है यह नाटक है। तो नाटक है तो किसका है, तो यह शूद्रक विरचित नाटक है, और हर्षचरित बाणभट्ट की है, और पत्रलेखा जो है वह कादम्बरी की पात्र है। प्रश्न नंबर 68 में विकल्प हमारा डी सही होता है। हम प्रश्न नंबर 69 को देखें तो कह एक अधूरी कादम्बरी का पूर्ण इनसे हुआ, डांडी से हुआ कि सुबंधु से हुआ कि हर्षवर्धन से हुआ कि पुलिंद भट्ट से। तो हमने चर्चा किया था कि पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट जो बाणभट्ट जी के पुत्र होते हैं, तो जो उत्तरार्ध भाग है वह इन्हीं के द्वारा पूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 69 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 70 और 70 में कह रहे हैं कि कादम्बरी कथायां पुंडरीकस्य सखाः क। कादम्बरी कथा में पुंडरीक का सखा माने मित्र कौन है। वैशंपायन है कि चंद्रापीड है कि कपिंजल है कि सुकनास है। तो वैशंपायन और पुंडरीक दोनों एक ही होते हैं, मगर दो अवतार में हैं। कपिंजल जो है यह घोड़ा है, और इसी घोड़े का नाम दूसरे जन्म में क्या होता है, इंद्रायुध होता है। सुकनास जो होते हैं यह तारापीठ के प्रधान अमात्य होते हैं, और सुकनास का ही पुत्र कौन होता है, पुंडरीक होता है। और पुंडरीक का जो परम मित्र होता है, सखा होता है, वह चंद्रापीड होता है। चंद्रापीड के पिता का नाम तारापीड होता है, और माता का नाम बिलासवती होता है। तो पूछ रहे हैं कि कादम्बरी कथा में पुंडरीक से सखा क, तो पुंडरीक का सखा चंद्रापीड है। हम एक प्रश्न में चार चार प्रश्नों को भी यहाँ पे हल कर रहे हैं, तो उसको भी हम देखते चलें कि कैसे कैसे कहानी इसमें आ रही है। बस एक ही प्रश्न है कि यहाँ कादम्बरी कथा का पुंडरीक से सखा चंद्रापीड हो जाता, लेकिन कौन पुंडरीक था, कैसे पुंडरीक था, कौन वैशंपायन था, कपिंजल कौन होता, सुकनास कौन होता, इस प्रकार से 2-3-4 प्रश्न बन जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 70 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 71 को देखें तो 71 में करें इस कथा का आधार पूर्व जन्म सिद्धांत पर विश्वास है। इस कथा का आधार पूर्व जन्म सिद्धांत पर विश्वास है। 10 कुमार चरितम है कि सुख संतति है कि कादम्बरी है कि शिशुपाल बधम है। प्रश्न नंबर 71, प्रश्न नंबर 71 में कह रहे हैं कि पूर्व जन्म सिद्धांत विश्वास है, तो कादम्बरी में है। प्रश्न नंबर 71 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 72 कह रहे हैं कि शूद्रक का वर्णन है, कादम्बरी में है कि हर्षचरित में है कि नैषधि चरित में है कि 10 कुमार चरित में, तो कादम्बरी में है। प्रश्न नंबर 73 में कह रहे हैं कि लक्ष्मी चांचल्यः अस्मिन्नुपवर्णितम् अस्ति शाकुंतले कादम्बर्यां हरिचरिते रघुवंशे। तो शाकुंतल महाकवि कालिदास द्वारा विरचित श्रृंगार प्रधान 7 अंकों वाला नाटक है। रघुवंश महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा विरचित है। और यहाँ पूछ रहे हैं कि लक्ष्मी चांचल है तो इसका वर्णन कहाँ है, तो कादम्बरी में है। प्रश्न नंबर 73 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 74 में कह रहे हैं कि वैशंपायन वृत्तांत कुत्रो अपवर्तः, यानी कि कहाँ पे वर्णित है। तो वैशंपायन वृत्तांत कुत्रोपवर्तः 10 कुमार चरितम मृच्छकटिके कादम्बर्याम या हर्षचरिते, तो हर्षचरित में वर्णित है। प्रश्न नंबर 74 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 75 में देखें तो कह रहे हैं कि न वैग्ध्यम गणयति इत्यस्मिन् वाक्ये वैदग्ध्य शब्दस्य को अर्थ निपुणता, पांडित्य, चतुराई या मूर्खता। प्रश्न नंबर 75 और 75 में हमारा विकल्प कौन सा सही होता है कि नौ वैग्ध्ययम
तो वैदध्यम शब्द का अर्थ होता है पांडित्य। प्रश्न नंबर 75 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 76 कह रहे हैं कि चंद्रापीडस्य सेविका अस्ति मदन लेखा, चंद्रलेखा, पत्रलेखा या चित्रलेखा। तो प्रतिहारी होती है यह जो होती है पत्रलेखा, तो चंद्रापीठ की सेविका ही होती है। प्रश्न नंबर 76 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 77 में कह रहे हैं कि चंद्रापीठ पात्र कहाँ वर्णित है, तो कादम्बरी में वर्णित है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष जी की रचना है, तो यहाँ पे भगवान बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया है। और जो अश्वघोष जी होते हैं वह बौद्धिस्ट होते हैं और बौद्धों में बहुत विद्वान होते हैं, तो उन्हीं की रचना है कि बुद्ध चरित्र। और कादम्बरी में चंद्रापीठ पात्र जो है कादम्बरी में वर्णित है। प्रश्न 77 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 78 और 78 में कह रहे कादम्बरी शब्द का अर्थ होता है अप्सरा होता है कि मदिरा होता है कि भीरू स्त्री होती है कि कदम्ब धारिणी होती है। आप पेपर हाल में जब बैठिएगा तो कोई भी प्रश्न हो बड़े ध्यान से उसके चारों विकल्पों को पढ़िएगा। इतना जरूर कीजिए चारों विकल्प आप पढ़ेंगे तो अच्छा से आप उसका उत्तर दे पाएंगे। अगर बहुत गड़बड़ी करेंगे चाहे ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप गच्चा खा जाएंगे। तो प्रश्न नंबर कादम्बरी में 78 में कादम्बरी का अर्थ अप्सरा होता है। मान लीजिए कादम्बरी की नायिका भी जो नायिका है उसका भी नाम कादम्बरी है, तो बहुत लोग सोचेंगे कि हीरोइन है तो लिया वो अप्सरे न हो गई, भीरू स्त्री हो गया, नहीं। कदी कादम्बरी का अर्थ मदिरा होता है। प्रश्न नंबर 78 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 79 में करें वेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित है। अलका में है कि विदिशा में है कि उज्जैनी में है कि अवंती में है। तो वेत्रवती नदी के बारे में पूछ रहे हैं, तो वेत्रवती नदी कहाँ है, तो यह विदिशा में बहती है। प्रश्न नंबर 79 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अलका नगरी जो है इसका वर्णन मेघदूत में होता है जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। उज्जैनी का भी वर्णन मेघदूत में है, अवंती का भी वर्णन मेघदूत में है। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य है जो 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ में और उत्तर मेघ में। और वहाँ पे एक बिरही यक्ष के विरह का वर्णन किया गया है जिसके राजा कुबेर ने उसको अपनी प्रियतमा यक्षिणी से 1 वर्ष दूर रहने का श्राप दिए हैं। प्रश्न नंबर 79 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 80 को देखें तो 80 में कह रहे हैं कि अछोद सरोवर का वर्णन मृषकटकम है, स्वप्नवासो दत्तम है कि हर्षचरितम है कि कादम्बरी, तो एकदम कादम्बरी में हो। प्रश्न नंबर 80 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 81 कह रहे हैं कि राजा शूद्रक की तुलना किससे नहीं की गई है। ऑप्शन में प्रश्न पहले देखिए, यहाँ पे विकल्प नहीं वाला इसको ऐसे गोली पाई कर दीजिए कि यह हमेशा ध्यान में रहे। तो कह रहे हैं कि राजा शूद्रक की तुलना किससे नहीं की गई है, तो नहीं वाला हमको यहाँ पे विकल्प ढूंढना है। चक्रधर से, वरुण से, हर शिव से या कमल योनि ब्रह्म से। तो यहाँ पे बाणभट्ट जी ने चक्रधर से भी तुलना की है, हर शिव से भी की है और कमल योनि से की है। तो यह तीनों से किए हैं, नहीं किए हैं तो किससे, वरुण से नहीं किए हैं। प्रश्न नंबर 81 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 82 को देखें तो 82 में कह रहे हैं कि मनमथः पद का अर्थ है। मनमथः जो मनवे को मत दे, अगर भोजपुरी में देखा जाए होता है कि तो मनवे मथा गया था, तो काहे मथा गया था। तो ऑप्शन कह रहे हैं कि मन है कि कामदेव है कि शिव है कि विष्णु है। प्रश्न नंबर 82 प्रश्न नंबर 82 में मन को कौन मत देता है, तो कामदेव मत देता है। ये कामदेव भगवान शिव को भी नहीं बख्शे थे, तो हम आप तो आम जनमानस है, हम लोगों का मिसाल ही क्या है। यह कामदेव थे जो गए थे भगवान शिव के पास और वहाँ पे उनकी भक्ति में यह बाधा डाले थे और इसी तीसरे नत्र से इनको फूक कर जला दिए थे। वहीं पे कालिदास जी लिखे रति बिलाप, बहुत फेमस है, बहुत अच्छा लिखे हुए हैं रति बिलाप। हाँ, इनकी पत्नी का नाम रति था और यह कामदेव थे, इनको भस्म कर दिए। प्रश्न नंबर 82 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 83 में करें गुह इवाह प्रतिहत शक्ति। यहाँ गुह का अभिप्राय है गुहावासी है कि कामदेव है कि कार्तिकेय है कि गुद है। प्रश्न नंबर 83 और प्रश्न नंबर 83 में विकल्प देखा जाए
तो यहाँ पे गुह इवाह प्रतिहारी विकल्प से गुह जो है अभिप्राय कार्तिकेय का, यह सब बड़ा अगर देखिए कार्तिकेय का तो कुमार संभव महाकवि कालिदास द्वारा विरचित वह भी महाकाव्य जो 17 सर्गों का है और उसी में कामदेव की चर्चा है। और कार्तिकेय जो है इन्हीं को कुमार कहा गया है और संभव मन उत्पत्ति अर्थात कुमार की उत्पत्ति तो कुमार संभव में है। तो गुह का अभिप्राय यहाँ पे कार्तिकेय से है। प्रश्न नंबर 83 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 84 को देखें तो प्रश्न नंबर 84 में कह रहे हैं कि राजहंस को किसने विमान बनाया। यह यूपी टेट 2013 में आया हुआ प्रश्न है कि राजहंस को किसने विमान बनाया। कमल योनि ब्रह्म ने, लक्ष्मी ने, समुद्र ने या विष्णु ने। प्रश्न नंबर 84 में देखा जाए तो राजहंस को विमान बनाने वाला कमल योनि ब्रह्म होते हैं। कमल योनि ब्रह्म ने राजहंस को विमान बनाया। यूपी टेट 2013 में प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न नंबर 84 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 85 कह रहे हैं कि किसने राजा की ओर मुख करके आर्या छंद को पढ़ा। बिहग राज ने, प्रतिहारी ने, चंडाल कन्या ने या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिहारी भी नहीं बोलती है, चंडाल कन्या भी नहीं बोलती है, यह बिहग राज अर्थात वह शुक जो होता है वही बोलता है। प्रश्न नंबर 85 में विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 86 को देखें तो 86 में कह रहे हैं कि कौन उस आर्या छंद को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। राजा, शुक, देवता या राक्षस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी तैयारी में हम प्रतिदिन इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। कुछ प्रश्नों को हम लोग इसी तरह हल करते रहेंगे। चल के आगे हम लोग 100-100, 200 प्रश्न इसी तरह हल करेंगे। अभी इसी तरह 50-50 प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं। आप कहीं से भी तैयारी करते रहिएगा। हर कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। हम इसी तरह पुस्तकों से इस समय तो विशेष करके LT का ही हम लोग कर रहे हैं और LT की ही क्लास है। और LT वाले जितने भाई बहन हैं, अगर आप अपने तैयारी के स्तर को देखना चाहते हैं तो 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट में आप इसमें टेस्ट मार सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं। आइए प्रश्न में देखते हैं कि वह कौन उस आर्या छंद को सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। आप कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। राजा की, शुक की, देवता की, राक्षस। प्रश्न नंबर 86 और यहाँ पे सुनकर आश्चर्यचकित व शूद्रक राजा ही हुआ था। प्रश्न नंबर 86 में विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 87 पूछ रहे हैं कि समस्त मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री हैं, कुमार पालित हैं कि कुमार हैं कि शुक हैं कि इनमें से कोई नहीं है। तो समस्त मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री कुमार पालित होते हैं। प्रश्न नंबर 87 का विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 88 पर देखें तो प्रश्न नंबर 88 में कह रहे हैं कि किसके वर्णों के उच्चारण में अस्पष्टता थी। किसके वर्णों के उच्चारण में अस्पष्टता थी। शुक के, राजा के, प्रजा के या मंत्री के। तो यहाँ शुक के उच्चारण में जो अस्पष्टता थी प्रश्न नंबर 88 में विकल्प हमारा ये सही होता है। हम प्रश्न नंबर 89 और 89 में कह रहे हैं कि चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई। सुकनास को हुई कि तारापीठ को हुई कि कादम्बरी को हुई कि वैशंपायन को हुई। तो सुकनास जो होते हैं वह तारापीठ के प्रधान अमात्य होते हैं अर्थात प्रधानमंत्री होते हैं। तारापीठ जो होते हैं वह राजा होते हैं और तारापीठ चंद्रापीठ के पिताजी होते हैं। चंद्रापीठ का मित्र वैशंपायन होता है। चंद्रापीठ की प्रेमिका या पत्नी कादम्बरी होती है। प्रश्न पूछा गया कि किसको इच्छा थी। तो बेटवा आगे होके तो यह किस बाप को इच्छा नहीं होती है। तो अब वह बूढ़ा हो चुके थे तारापीठ और विलासवती, तो उनके दिल में इच्छा जगी, तारापीठ की दिल में इच्छा जगी कि अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके हम लोग वानप्रस्थ को निकलें। तो पूछ रहे कि राज्याभिषेक करने किसको इच्छा हुई। तो तारापीठ को। प्रश्न नंबर 89 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 90 और 90 में करें आसीद शेषः नरपति शिरः।
यह कथन किसके लिए कहा गया है? बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से संबोधित करते हैं महाकवि बाणभट्ट जी। यह शूद्रक के लिए, और यहाँ पे कह रहे हैं कि वैशंपायन को, कि शूद्रक को, कि चंद्रापीठ को, कि सुकनास को। तो यह शूद्रक के लिए कहा जाता है। और शूद्रक कहाँ के राजा होते हैं? विदिशा के राजा होते हैं। विदिशा किस नदी के तट पर बसी है? तो वेत्रवती नदी के तट पर बसी है। तो प्रश्न नंबर 90 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 91 और 91 में कह रहे हैं कि कादम्बरी कथा के अनुसार विदिशा जिस राजा की राजधानी थी उसका नाम है, तारापीठ है, कि चंद्रापीठ है, सुकनास है, कि शूद्रक है। तो अब तक तो आप लोग जान ही गए होंगे कि वह शूद्रक की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 91 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 92 में कह रहे हैं कि मयाय त्रिगुणात्मने नमः, इस वाक्य में परमात्मा की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है? 2, 3, 4, 5। इसमें 3 अवस्थाओं का वर्णन किया गया। 3 में से कौन सा है? सत्व है, रज है और तम है। अर्थात ब्रह्म को भी बताया गया है, फिर महाशिव को भी बताया गया है, और विष्णु भगवान को भी बताया गया है। तो यही अवस्थाओं का वर्णन किया गया। परमात्मा की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो 3 अवस्थाओं का। प्रश्न नंबर 92 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 93 कह रहे हैं कि हर इव जित मनमथ अंश के आधार पर जितेंद्रिय राजा शूद्रक है, किसके समान है? शिव के समान है, कि इंद्र के समान है, कि ब्रह्म के समान है, कि विष्णु के समान है? प्रश्न नंबर 93 और 93 में देखे कह रहे हैं कि हर किसके लिए कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है। तो भगवान शिव के समान जित मंथन मतलब कामदेव, और कामदेव पर वह विजय प्राप्त कर लिए, कहें कि इनको भस्मा कर दिए थे, तो जित मंथन हो गए। तो जित मंथन यानी कामदेव पर भी अपना प्रभाव स्थापित कर लिए, अर्थात जितेंद्रियों को प्राप्त करने वाला। या कह रहे हैं कि राजा शूद्रक किसके समान है? तो यह भगवान शिव के समान है। प्रश्न नंबर 93 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 93 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 94 और 94 में कह रहे हैं कि कादम्बरी में वर्णित विदिशा नगरी किस नदी के किनारे है? तभी हमने बताया कि वेत्रवती नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 94 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 95 कह रहे हैं कादम्बर्याः त्रियक पात्रम वैशंपायन कस्मित् आश्रमे लब्धवानाश्रय। ऑप्शन ए रामगिरी आश्रम में, बी जवाल्याश्रम में, सी अगस्त्याश्रम में, और डी करें कि चित्रकूटाश्रम में। कादम्बर्याः त्रियक पात्रम वैशंपायन कस्मिन् आश्रमे लब्धवानाश्रयम। प्रश्न नंबर 95 तो रामगिरी आश्रम का वर्णन आता है मेघदूत में, अगस्त आश्रम का उत्तरामचरितम में, चित्रकूट है ने यहाँ पे जवालय आश्रम में है। प्रश्न नंबर 95 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 96 में देखें तो कह रहे हैं कादम्बर्याः शूद्रक ऐतिहासिक पात्रम अस्ति न वा निश्चयताम। कादम्बरी में जो शूद्रक है ऐतिहासिक पात्र है अथवा निश्चित मानो अनिश्चित रूप से है। कैसा है? कह रहे हैं अथवा, वा माने अथवा, निश्चित्याम ऐतिहासिक है कि कल्पित है, कि उभयम अपि न अनिगण्य है, यानी कि इसकी गणना ही नहीं होती। प्रश्न नंबर 96 में तो यह क्या है? कभी कल्पित है तो यहाँ पे कल्पित हो जाएगा। कैसा है? कल्पित है। प्रश्न नंबर 96 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 97 कादम्बर्याः वास्तविकीयः कथा केनोः वक्ता आसीत्। कादम्बरी में वास्तविक कथा का वक्ता कौन है? वैशंपायनेन, हारितेन, जवालिना, तारापीडेन। जो कादम्बरी कथा मुख है उसमें पूछ रहे हैं कि कादम्बरी कथा मुख का वास्तविक कथा किसके द्वारा कहा गया है। प्रश्न नंबर 97 में, प्रश्न नंबर 97 में हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पे सब कथा जाते जाते जब शुक हारित के साथ शुक जब जवाली ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो हारित के साथ उस शुक को देखकर जवाली मुनि जो होते हैं उनके शिष्य होते हैं वह शुक को देखकर हंसने लगते हैं।
जब हंसते हैं तब हारित ने पूछा अपने पिताजी से, यानी जबाली के पुत्र हारित होते हैं तो अपने पिता से पूछते हैं कि आप काहे हंस रहे हैं। तब जबाली जी यह कादम्बरी कथा के बारे में वही बता रहे हैं कि ये सुक के कर्मों का यह प्रभाव है और इसके पूर्व जन्मों की कथा का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम जबाली जी ही कादम्बरी की कथा को बताते हैं। उसी को कह रहे हैं कि कादम्बर्याः वास्तविकी कथा केन वक्ता आसी, वास्तविकी कथा के वक्ता कौन है। और जब यह बतलाते हैं तब सुक को चंडाल कन्या ले जाके शूद्रक के दरबार में ले जाती है और वही शूद्रक के दरबार में आर्या छंद में सर्वप्रथम यही बोलता है, कौन, सुक बोलता है। तो प्रश्न नंबर 97 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 98 देखें तो 98 में कह रहे हैं कादम्बर्याः महाश्वेता कम देवुम परियति स्म। कादम्बरी में महाश्वेता जो है वह किस देव की पूजा करती है, गणेश की पूजा करती है कि शिवम की करती है कि विष्णु की करती है कि इंद्र की पूजा करती है, उसकी तपस्या करती है। तो वह भगवान शिव की आराधना करती है। जितने भी देखेंगे अपने पति को पाने के लिए सभी स्त्रियां लगभग शिव की आराधना करते हैं। भगवान शिव की पत्नी स्वयं पार्वती जी शिव की आराधना कर रही थी उन्हीं को पाने के लिए। उसी प्रकार से महाश्वेता भी शिव की ही पूजा कर रही थी। प्रश्न नंबर 98 में विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। शिव के जैसे पति सबको चाहिए, लेकिन शिव के थोड़ा सा भी अगर उनके अंदर आदत आ गई तो फिर घर में टांडो होता है, बाहर टांडो नहीं होगा, घर में खूब टांडो होगा। प्रश्न नंबर 98 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 99 में देखें तो कह रहे हैं कि चंडाल कन्या प्रथमे जन्मनि काहे आसीत्। चंडाल कन्या जो है उससे प्रथम जन्म में वह कौन थी, लक्ष्मी थी कि दुर्गा थी कि पार्वती थी कि सरस्वती थी। ये दुर्गा, पार्वती या सरस्वती देवी का नाम है, लेकिन लक्ष्मी उसकी जो पुंडरी की माँ थी उसका नाम होता है लक्ष्मी, और वही लक्ष्मी जो होती है बाद में चंडाल कन्या के रूप में आती है और वही अपने सुक रूपी पुंडरी को ले जाकर शूद्रक, राजा शूद्रक के सामने, अर्थात जो चंद्रापीठ का अवतार होता है शूद्र, उसके सामने ले जाके उसको पेश करती है। प्रश्न नंबर 99 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 100 चंडाल कन्या आनित सुक को आसीत्। चंडाल कन्या आनित सुक को आसीत्। ऑप्शन ए कपिंजलः, इंद्रायुध, पुंडरीक, चंद्रमा। प्रश्न नंबर 100 और प्रश्न नंबर 100 में देखा जाए तो चंडाल कन्या के बारे में चंडाल कन्या आनित सुक को आसीत्, तो सुक से पहले वह कौन था, पुंडरीक था। कौन था, पुंडरीक था। प्रश्न नंबर 100 में विकल्प हमारा सी सही होता है। 1 से कि महाश्वेता वृत्तान्ते किम नाम सरोवर्णितम्। महाश्वेता का वृत्तांत किस सरोवर पर वर्णित था, पंपा सरोवर पर कि अछोत सरोवर पर कि मानसर सरोवर पर कि ब्रह्म सरोवर पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको वीडियो प्राप्त हो जाएंगे प्रश्नोत्तरी की। संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित संस्कृत में प्रश्नोत्तरी कराई गई है, उसमें आपको सभी वीडियो वहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। आइए प्रश्न नंबर 101 में देखें कौन सा विकल्प सही है। तो महाश्वेता का वृत्तांत किम नाम सरोवर्ती, तो पंपा सरोवर पे होता है कि मान सरोवर पे कि ब्रह्म सरोवर, मानस और ब्रह्म तो ये नहीं, पंपा सरोवर और अछोत सरोवर है। तो महाश्वेता का वृत्तांत अछोत सरोवर पे होता है। प्रश्न नंबर 101 में विकल्प हमारा बी सही होता है। हम प्रश्न नंबर 102 को देखें तो कह रहे कादम्बरी कथायां पुंडरीकस्य अनुरागः कम प्रति आसीत्। कादम्बरी कथा के अनुसार पुंडरीक का किसके प्रति अनुराग है, कादम्बरी के प्रति है कि महाश्वेता के प्रति है कि शकुंतला के प्रति है कि तापसीम के प्रति है। जो पुंडरीक है उसका किसके प्रति था, उसका किससे प्रेम होता है, कादम्बरी से होता है कि महाश्वेता से होता है। तो शकुंतला का यहाँ पे वर्णन ही नहीं है, तापसीम का वर्णन नहीं है। यहाँ पे 102 में महाश्वेता है जो यह सहनायिका है कादम्बरी कथा मुख की। प्रश्न नंबर 102 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 103 कह रहे महाश्वेता का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है, कादम्बरी में कि रामायण में कि महाभारत में कि 10 कुमार चरितम में, तो यह कादम्बरी में प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 103 में विकल्प हमारा बी सही होता है। रामायण तो वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, तो इसमें
तो कांड है 7 कांड है। महाभारत जो है यह पर्वों में विभक्त है, 18 पर्व हैं। और 10 कुमार चरितम यह डांडी जी की रचना है जिसमें 10 कुमारों का वर्णन किया गया। प्रश्न नंबर 103 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 104 में कह रहे हैं कि सुकनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला राजा कहाँ गया। राज दरबार में गया कि उद्यान में गया कि अपने भवन में गया कि वन में गया। तो अगर आप मूल पुस्तक पढ़े होंगे तब बता सकते हैं कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो इसे सुकनास के उपदेश के बाद प्रसन्न हृदय वाला राजा, देखिए प्रश्न पूछे प्रसन्न हृदय वाला राजा, जबकि वह राजा अभी नहीं है तो राजा कहाँ जाएगा। तो जो नहीं जाने होंगे तो कह देंगे राज दरबारी में जाएगा, पटाख से मार देंगे विकल्प ए। लेकिन वह बता रहे हैं किसके लिए, तो यह चंद्रापीठ के लिए बता रहे हैं, तो वह अपने भवन में गया। प्रसन्न हृदय वाला राजा कहाँ गया, अपने भवन में गया। प्रश्न नंबर 104 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 105 में कह रहे हैं कि दीधया निबद्धम अतिद्वयी कथा के अंतर्गत अतिद्वयी कथा में से दो किन कथाओं का उल्लेख है। कादम्बरी तथा हर्षचरितम का है कि बृहत कथा और वासोदत्ता का है कि पद्मिनी तथा रईस का है कि तिलक मंजरी तथा अवंती सुंदरी का है। प्रश्न नंबर 105 में देखा जाए तो कह रहे हैं कि धिया निबद्धे अतिद्वयी कथा के अंतर्गत अतिद्वयी किसके लिए कहा गया है। कादम्बरी तथा हर्षचरितम के लिए कि बृहत कथा, तो बृहत कथा और वासोदत्ता के लिए कहा गया अतिद्वयी शब्द। अतिद्वयी कथा से दो किन कथाओं का उल्लेख होता है, तो बृहत कथा और वासोदत्ता। प्रश्न नंबर 105 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 106 विंध्यावटी वर्णन किस ग्रंथ का अंश है। नलचंपू का है कि कादम्बरी कथामुख का है कि मृच्छकटकम का है कि हर्षचरितम का है। तो हर्षचरित के भी रचयिता बाणभट्ट जी हैं और कादम्बरी कथामुख के भी रचयिता बाणभट्ट हैं। नलचंपू यह त्रिविक्रम भट्ट जी की रचना है, नलचंपू और मदालसा चंपू। चंपू काव्य का यह पहली रचना है नलचंपू, और नलचंपू में यह चंपू काव्य जो होते हैं उसमें गद्य और पद दोनों मिश्रित होते हैं, इसीलिए उसे चंपू कहा जाता है। तो त्रिविक्रम भट्ट जी की रचना है नलचंपू, जिसमें रानी दमयंती की कथा का वर्णन है, राजा नल और रानी दमयंती की कथा का वर्णन मिलता है। मृच्छकटकम या शूद्रक की रचना है, अर्थात यह कादम्बरी का जो मतलब लीजिए कि जो नायक है शूद्रक उसका नहीं है, यह अलग है, वह कवि हैं। तो शूद्रक जी की रचना है मृच्छकटिकम, जिसमें यह चारुदत्त और वसंत सेना इत्यादि यह नायक नायिका हैं। धूता है चारुदत्त की पत्नी जो है वह धूता नाम होता है। तो ऐसे वहाँ पे वर्णन, यह 7 अंकों वाला नाटक है। तो यहाँ पर पूछ क्या रहे हैं कि विंध्यवती का वर्णन कादम्बरी कथा मुख में है। प्रश्न नंबर 106 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 107 को देखें तो कह रहे हैं कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है। ब्रह्मा करते हैं कि विष्णु करते हैं कि शिव करते हैं कि इंद्र करते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई देखा जाए कि कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है, तो कोई स्त्री अगर जो शादीशुदा स्त्री है, अगर कोई काम उसके अंदर अवगुण है, अगर वह कोई कुछ काम बिगाड़ रही है, तो वह सीधे उसके पति के ऊपर याचन जाएगा कि फलाने की औरत थी, फलानवा का मेहरारू है, यह ऐसी है वह ऐसी है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिमाग हम लोग लगाएंगे, कौस्तुभ मणि निष्ठुरता से प्राप्ति किसको, लक्ष्मी को। लक्ष्मी किसकी पत्नी मानी जाती है, तो विष्णु की। तो कौस्तुभ मणि को धारण कर गए तो विष्णु करेंगे ना, उनकी पत्नी है तो वे ना समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 107 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा कि विष्णु धारण करते हैं। प्रश्न नंबर 108 में कह रहे हैं कि महाश्वेता किसका पर्यायवाची है। लक्ष्मी का है कि सरस्वती का है कि पार्वती का है कि सीता का है। तो यहाँ पे लक्ष्मी जी को कहा जाता है, पर महाश्वेता मतलब लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 108 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 109 कह रहे हैं स्तन युगम श्रुस्नातम ... इत्यादि कादम्बरी कथा मुख्य श्लोकस्य वक्ता अस्ति। इसका मुख्य श्लोक का वक्ता कौन है। जबाली ऋषि होते हैं कि शूद्रक होता है कि सुकनाथ जी होते हैं कि वैशंपायन सुख होता है। जो वैशंपायन सुख रूप में आया हुआ शूद्रक के दरबार में वह है। तो प्रश्न नंबर 109 में देखा जाए कौन सा विकल्प सही है, तो स्तन युगम श्रुस्नातम इत्यर्थ कादम्बरी कथा का यह वैशंपायन सुख ही बोलता है। प्रश्न नंबर 109 में मूल करें मुख्य श्लोकस्य वक्ता, जो मुख से बोला है कादम्बरी कथा मुख में, श्लोक का वक्ता कौन है, तो वैशंपायन है। प्रश्न नंबर 109 में विकल्प हमारा डी सही होता है।
प्रश्न नंबर 110 और 110 में कह रहे हैं कि कादम्बरीय संज्ञा नाम हारोह अपि न रोचते इत्यत्र कादम्बरी पदे को अलंकार। कादम्बरी पद में कौन सा अलंकार है? कहते हैं कादम्बरी रसा संज्ञानम समाहारो अपि न रोचते। अनुप्रास है कि यमक है कि श्लेष है कि रसवत है। प्रश्न नंबर 110 में देखा जाए तो यहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। कौन सा होता है? श्लेष अलंकार। कादम्बरी रस ज्ञानापाम हारो अपि न रोचते, तो कादम्बरी पदे अलंकार श्लेष अलंकार। प्रश्न 110 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 111 में देखें तो कह रहे कादम्बर्याः विन्ध्यवाटी वर्णने अचेतन पदार्था नाम चेतन देवताभि उपमाकरणस्य मूले चमत्कारो अस्ति। वक्रोक्ति है कि यमकस्य है। कौन सा इसमें अलंकार है? कि श्लेष अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार? प्रश्न नंबर 111 में इसमें भी कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। प्रश्न नंबर 111 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 112 कह रहे हैं कि अनुजित धवलात् अपि सारागैव भवति नूनाम दृष्टि। यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? नीति शतक से कि कादम्बरी शुकनासो उपदेश से कि उत्तरामचरितम से कि स्वप्नवासो दत्तम से है? तो नीति शतम भर्तृहरि जी की रचना है, उत्तरामचरितम भभूति जी की रचना है और स्वप्नवासो दत्तम यह किसकी रचना है? तो यह आप लोग बता दीजिएगा किसकी रचना है। कादम्बरी इसका विकल्प सही होता है। प्रश्न 112 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 113 कह रहे हैं कि अति गहनम तमो यवनो प्रभवम सूक्ति किस ग्रंथ की है? कादम्बरी की है। नलचंपो अभिज्ञान शाकुंतलम मृच्छकटकम की नहीं है। प्रश्न नंबर 113 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 114 में कह रहे हैं कि गंधर्व नगर लेखे व पश्यत इव नश्यति इदम वाक्यम अस्ति। दस कुमार चरिते हर्षचरिते मुद्रा राचसे या कादम्बर्याः। तो गंधर्व नगर लेखे व पश्य एव नश्यति इदम वाक्यम कादम्बर्याः। प्रश्न नंबर 114 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 115 सुभाषितम हारी विसत्यधो गलान दुर्जनस्याः कार्योपरिवा अमृतम इति केन कवियोन उक्तम। वेद व्यासेन महाबाण महाकविना कालिदासेन भासेन तेयमा बाण महाकविना। प्रश्न नंबर 115 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 116 में देखें तो कहें रजो जुसे जन्मनि सत्ववृत्तेः। श्लोक जिसमें उपलब्ध है वह ग्रंथ है कादम्बरी है, हरिचरितम है, मालविकाग्निमित्रम है कि वासो दत्ता है। तो यह कादम्बरी में है। रज जुसे जन्मनि सत्ववृत्तेः। प्रश्न 116 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 117 कह रहे हैं अकारण विस्कृत वैर दारुणा सज्जनात् कस्य भयम न जायते पद्यास्य प्रणेता कवि अस्ति। भभूति श्रीहर्ष कालिदास की बाण भट्ट। अकारण विस्कृति वैरा दारुणा सज्जनात् कस्य भयम न जायते यह युक्ति है बाण भट्ट जी की। प्रश्न नंबर 117 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 118 को देखें तो 118 में कह रहे हैं स्फुर्त कलालाप विलास कोमला वाक्यांशो अयम वैशिष्ट्यम प्रकृत्यति। कादम्बर्याः वासुदत्त्याः रत्नवाल्या या कथा काव्यस्य। यहाँ पे कादम्बर्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 119 सर्वथा निष्फला प्रज्ञा इति वाक्यम विद्यते। मुद्रा राक्षस हरिचरिते अभिज्ञान शाकुंतल या कादम्बरी में होता है। प्रश्न नंबर 119 में विकल्प हमारा डी सही है कि सर्वथा निष्फला प्रज्ञा इति वाक्यम डाट विद्यते तो कादम्बरी में। प्रश्न 19 में विकल्प हमारा डी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 120 को देखें तो 120 में कह रहे हैं कि कालो ही गुणाश्च दुर्निवातर मार्योपयंती मदनस्य सर्वदा वाक्यम एतद डाटा वदती। विलासवती कहती हैं कि महाश्वेता कहती हैं कि कपिंजल कहता है कि तरलिका कहती हैं कि कालो ही गुणाश्च दुर्निवातर। यहाँ पे प्रश्न नंबर 120 में देखा जाए कि यह किसका कथन है तो यहाँ पे यह महाश्वेता का कथन है। वाक्यम एदम वदती महाश्वेता कहती है। प्रश्न नंबर 120 में विकल्प हमारा बी सही होता है।
प्रश्न नंबर 121 महाश्वेताया प्रेमणि कः स्वप्राणाम त्यक्तवान चंद्रापीड हारी तिंद्रायुध या पुंडरीक। महाश्वेता का प्रेमी जो अपने प्राण को त्याग देता है वह पुंडरीक होता है। 121 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 122 अंशुम इमीव तनुछाया अनुलिप्त भूतलाम यम पक्ति कावड़यति शकुंतला महाश्वेता कादम्बरी सीता और शकुंतला नहीं होती हैं। इसका विकल्प देखा जाता है यहाँ पे महाश्वेता ही होती है। अंशुमीव प्रश्न नंबर 122 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 123 में कह रहे हैं कि महाश्वेतया प्रियकर कह। महाश्वेता का प्रियतम कौन था? चंद्रापीठ, तारापीठ, चंद्रकेतु तो उत्तररामचरितम में है। पुंडरीक था। तारापीठ और चंद्रापीठ तो ये बाप बेटा इसमें से नहीं और पुंडरीक था। प्रश्न नंबर 123 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 124 को देखें तो कह रहे हैं असज्जनात् कस्यम भयम न जायते। यह वचन किस ग्रंथ का? अभिज्ञान शाकुंतल, उत्तररामचरितम, कादम्बरी, नीति शतकम। तो हम लोग कादम्बरी से ही कर रहे हैं प्रश्न उत्तरी। तो यहाँ पे हम बता ही देंगे कादम्बरी, लेकिन अगर यह मिक्स आएगा तो फिर देखना पड़ेगा क्योंकि सज्जन और असज्जनात् ऐसा वर्णन नीति शतक में भी बहुत आया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहे हैं असज्जनात् कस्य भयम न जायते। यह वचन किसका है? यह वचन किस ग्रंथ का है? तो कादम्बरी का है। प्रश्न नंबर 124 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 125 कह रहे हैं कि अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहार कीर्त्यो अपि लोक विनाश हेतवः शमशानज्ञः इवाति रौद्रभूतयः तैमेरिकाः इवा दूरदर्शिनः उपसृष्टाः इव शूद्राः अधितिष्ठत भावनाः श्रूयमाणाः अपि प्रेतपटाः इवोद्वेजयन्ति। प्रस्तुत गंधांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? शिवराज विजय से है कि उत्तररामचरितम से है कि कादम्बरी शुकनासोपदेश से है कि अभिज्ञान शाकुंतल से है? तो जो शुकनासोपदेश या कादम्बरी में ही निहित है या दोनों एक ही हैं। खाली इधर उधर भुलवावा देने के लिए शुकनासोपदेश लिखता है तो कादम्बरी शुकनासोपदेश लिख देता है या कादम्बरी लिखता है। तो प्रश्न नंबर 125 में विकल्प हमारा सी सही होता है। शिवराज विजयम तो यह संस्कृत वाङ्मय का एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसकी रचना पंडित अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा किया गया है। इसमें 3 विराम हैं और 12 निश्वास हैं। प्रश्न नंबर 125 में विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 126 कह रहे हैं कि ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम यह कथन किस ग्रंथ का है? शुकनासोपदेश का है कि मेघदूत का है कि नीति शतक का है किरातार्जुनीयम का? किरातार्जुनीयम भारवी रचित यह 18 सर्गों वाला महाकाव्य है। मेघदूत कालिदास द्वारा कृत यह खंड काव्य है और इसे गीत काव्य भी कहते हैं जो 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। नीति शतकम यह मुक्तक काव्य है, भर्तृहरि द्वारा भी रचित है जो 110 श्लोक हैं और इसमें 10 पद्धतियाँ में बनी हुई यानी 10 पद्धतियों में युक्त हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं ऐश्वर्य तिमिरत्व, ऐश्वर्य से अंधा हो जाता है शुकनासोपदेश। प्रश्न नंबर 126 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 127 को देखें तो 127 में कह रहे हैं कि पुरुषो उत्तमतः अपि खल जन प्रिया। यह उक्ति किसके लिए है? चंडाल कन्या के लिए है कि कादम्बरी के लिए है कि महाश्वेता के लिए है कि लक्ष्मी के लिए है? प्रश्न नंबर 127 में देखा जाए तो पुरुषो उत्तमता अपि खल सज्जन प्रिया यह लक्ष्मी के लिए है। प्रश्न नंबर 127 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 128 और 128 में कह रहे हैं रुचिर स्वर वर्ण पदा रस भावती जगन मनो हरती किस कवि की रचना के लिए कहा गया है? कालिदास, भभूति, बाणभट्ट, भारवी। तो बाणभट्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 128 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 129 को देखें तो 29 में कह रहे हैं कि लब्धा अपि दुखेन परिपाल्यते। किसका कथन? यह बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति भी है। किस ग्रंथ से ली गई यह भी जानना है, किसके द्वारा कहा गया है यह भी जानना है, इसके लेखक कौन है ये भी जानना है। तो लब्धा अपि दुखेन परिपाल्यते इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट जी हैं। किस ग्रंथ से है? तो कादम्बरी से है। और किसके द्वारा कहा गया है? तो यह 129 में देखा जाए कि यह किसके द्वारा कहा गया? तो यह सुकनास के द्वारा
कहा गया। शुकनास कौन है? तारापीठ का प्रधान अमात्य है। शुकनास चंद्रापीठ को कब उपदेश देता है? तो राज्याभिषेक के समय। इसका नायक कादम्बरी का कौन है? चंद्रापीठ है। चंद्रापीठ के पिता का नाम क्या है? तारापीठ है। माता का क्या नाम है? बिलासवती है। बिलासवती और तारापीठ चंद्रापीठ के माता पिता हैं। और तारापीठ का यह प्रधान अमात्य होता है शुकनास। यही कहता है कि लब्धापि दुखेन परिपाल्यते, इसका कथन है तो शुकनास का। प्रश्न नंबर 129 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 130 कह रहे हैं कि मन अस्तु साधु ध्वनि भी पदे पदे हरंति संतो मणिनुपुरा इव पंक्तियाँ किस ग्रंथ से उद्धृत है? नीति शतक से कि मेघदूत से, कादम्बरी से कि शिशुपाल बधम से? शिशुपाल बधम महाकवि माघ की रचना है जिसमें 20 सर्ग हैं। यह महाकाव्य है, इसमें शिशुपाल का वध होता है। मेघदूत कालिदास जी की रचना है, नीति शतक भर्तृहरि की। यह कादम्बरी से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 130 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 131 में कह रहे हैं अस्तन युग्म शुश्रु स्नातम समीपतरवर्ती हृदय शोकाग्ने चरति विमुक्तहारम वर्त्रमीव भवतो रिपु स्त्रीणाम इति श्लोक निबद्ध है तो कादम्बरी से है। प्रश्न नंबर 131 में विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 132 में कह रहे हैं कि सर्वथा न कंचन अस्पृशन्ति शरीर धर्माण उपत्यपातापः कस्मात् ग्रंथादेतः वाक्यम उद्धृतम। 10 कुमार चरितम, हरिचरितम, नैषधि चरितम, कादम्बरी। यह कादम्बरी से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 132 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 133 में देखें तो कह रहे हैं अचिरेण च तस्या स्वयं पतितय फलेर्पूर्यतः भिक्षा भाजनम कस्य संबंधे उक्ति? कादम्बर्या महाश्वेता संबंधे, पत्रलेखा संबंधे या मदलेखा संबंधे? प्रश्न नंबर 133 यह किससे संबंधित है? यह महाश्वेता संबंधे। आचिचरेण तस्या स्वयं पतितः फलेर्पूर्यतः भिक्षा भाजनम महाश्वेता। प्रश्न नंबर 133 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 134 में कह रहे हैं किमिव ही दुष्करम करुणा नाम सुक्ति ग्रहण की गई? नलचंपू से, एक शिशुपाल वध से, एक अभिज्ञान शाकुंतल से कि कादम्बरी से? यह कादम्बरी से ग्रहण की गई। प्रश्न 134 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 135 में कहेंगे नास्ति जीविताद अन्य अभितरमीह जगति सौरजंतुनाम सूक्ति किस ग्रंथ से है? मृच्छकटकम से कि नलचंपू से कि कादम्बरी से कि अभिज्ञान शाकुंतल से? यह कादम्बरी से। प्रश्न नंबर 135 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 136 करें अंतःरिते च तस्मिन् सवरसेनः पतो ... पिबन्दिवास्म कामायुषी इत्यतिरिक्त स्थानम अधोलिखितेन उपयुक्तेन विकल्पेन पूर्यत जीर्ण सवर साप सिंह या सैनः? प्रश्न नंबर 136 में देखा जाए तो यहाँ पे विकल्प हमारा कौन सा सही होता है? जीर्ण सवर होता है। प्रश्न 136 का विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 137 में देखें तो स्वस्वैवाविनयस्य फलं नेनाभूयते इतीदं कस्य वचनम? गर्ग मुने, हारित मुने, जवाली मुने या अगस्त्य मुने? प्रश्न नंबर 137 में यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह ऐसे प्रश्न है जो सबसे अलग बना देंगे आपको अगर आपको आता होगा कि स्वस्वैवान्विनस्य फलं न अभूयते इतीदम कस्य वचनम? तो जवाले मुने। प्रश्न नंबर 137 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 138 पुंडरीकः महाश्वेता वियोगेन तप्तः शरीरम त्यक्त्वा अपर अस्मिन् जन्मनि कः बभूव? व्यासः, वैशंपायन, शुकः, जबाली? पुंडरीक जब महाश्वेता के वियोग में अपने वियोग से तपते हुए शरीर का त्याग करता है तो उसके बाद कौन सा जन्म प्राप्त करता है? व्यास का, वैशंपायन का, शुक का या जबाली का? तो यहाँ पे पुंडरीक जब मर जाता है तो वैशंपायन बनता है। वैशंपायन बनता है तो चंद्रमा क्या बनता है? चंद्रापीड बनता है। तो पुंडरीक महाश्वेता वियोन, यहीं पे वह फिर से महाश्वेता इस वैशंपायन को नहीं जानती है तो इसको मार देती है, मंत्र से शुक हो जाता है। प्रश्न नंबर 138 में विकल्प हमारा बी सही है।
प्रश्न नंबर 139 कह रहे हैं कि सुकनासोपदेशानुसारेण, सुकनास उपदेश के अनुसार लक्ष्मी सरस्वती परिगृहीतम जनम कस्मात् न लिंगति। तब लक्ष्मी सरस्वती से जो परिगृहित होते हैं अर्थात ज्ञान से जो लोग विद्वान होते हैं उनको कैसे नहीं चाहिए, ईर्ष्या के कारण से, कि अपवित्र मानती है, कि अनियमित मान्यमान है, कि पात किन्मी, कि पापी के समान वह मान्यमान है। लक्ष्मी के नज़र में कैसे हैं, तो ईर्ष्या के कारण वह नहीं छूती हैं। जो लक्ष्मी होती हैं तो सुकनास उपदेश में बता रहे हैं कि जो लक्ष्मी होती हैं वह जो पढ़े लिखे ज्ञानी लोग होते हैं, अच्छे सामाजिक लोग होते हैं, उनके पास ईर्ष्या के कारण नहीं जाती है। और यह यथार्थ सत्य भी है कि आप रात दिन माता लक्ष्मी की घंटी घुमाएं, पूजा करें, ज्ञान गए, पढ़ाई लिखाई किए, अच्छे हैं, संस्कार अच्छा है, तो आप जरूर धन से कम होंगे। तो ये बता रहे कि लक्ष्मी ऐसे लोगों से कैसे करती है, काहे नहीं जाती है, तो कहने ईर्ष्या के कारण नहीं जाती है। प्रश्न नंबर 39 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 140 बाण की गद्य शैली है, गौड़ी है, वैदर्भी है, कौशिकी है, कि पांचाली है। प्रश्न नंबर 140 में आप सभी विदित हो गए कि बाण की शैली जो है पांचाली है। वैदर्भी के लिए तो कालिदास माने जाते हैं। बाण भट्ट के पिता का नाम क्या है, कुबेर है, कि चित्रभानु है, कि वत्स है, कि अर्थपति है। प्रश्न नंबर 141 का बी सही हो जाता है कि बाण भट्ट के पिता का नाम चित्रभानु है। प्रश्न नंबर 41 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 142 बाण भट्ट के पुत्र का क्या नाम है, तो कहाँ दिया है, भूषण भट्ट या पुलिंद, मुरारी भट्ट, मयूर भट्ट, नयन भट्ट, नहीं, भूषण भट्ट या पुलिंग। प्रश्न नंबर 142 में विकल्प हमारा सी सही है। अब हम देखें प्रश्न 143 में कह रहे हैं कि बाण भट्ट किस गोत्र में उत्पन्न है, वत्स गोत्र में, कि भृगु गोत्र में, काश्यप गोत्र में, कि गौतम गोत्र में। तो यहाँ पे वत्स गोत्र के थे। प्रश्न नंबर 43 में विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 144 बाण भट्ट का निवास स्थान है उज्जैनी में, कि गया बिहार में, कि अचलपुर में, कि सोन नदी के तट पर प्रीतिकूट ग्राम में। प्रश्न नंबर 144 तो यह सोन नदी के तट पर प्रीतिकूट ग्राम इनका निवास था। अचलपुर में भारवी जी हैं। तो प्रश्न नंबर 144 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 145 और 145 में कह रहे हैं कि सुकनास के अनुसार शास्त्र जल प्रक्षालित बुद्धि भी कब कालुष्य को प्राप्त होती है, वृद्धावस्था में, कि यौनारंभे में, कि बाल्यावस्था में, कि इनमें से कोई नहीं। तो सुकनास जी बताते हैं कि अगर शास्त्र रूपी जल से भी प्रक्षालित बुद्धि हो तो वह कलुषित हो जाती है यौना आरंभे, जब जवानी शुरू होती है, तरुणा शुरू होती है, यह अवस्था शुरू होती है, उस समय वह भी बुद्धि का होती है कलुषित हो जाती है। प्रश्न नंबर 145 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 146 का तारापीठ का पुत्र है, तारापीठ का पुत्र है, तो सुकनास का है तारापीठ के प्रधान आमत्य हैं। चंद्रापीठ तारापीठ का पुत्र है, तारापीठ का पुत्र कौन है, चंद्रापीठ है। लेकिन सुकनास का पुत्र जो है यह वैशंपायन पुंडरीक या वैशंपायन है। चंद्रापीठ सुकनास का पुत्र वैशंपायन है और पुंडरीक कौन है, तो यह इसी का वैशंपायन का पूर्व जन्म है, फिर यही सुख होता है। प्रश्न 146 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 147 वैशंपायन किसका पुत्र है, तो तारापीठ का है, कि सुकनास का है, कि चंद्रापीठ का है, कि पुंडरीक का है, तो यह सुकनास का पुत्र होता है। प्रश्न 147 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 148 चंद्रापीठ की माता हैं रानी विलासवती हैं, पत्रलेखा हैं, महाश्वेता हैं, मनोरमा हैं। तो कुछ प्रश्न ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें सब लोग एकदम हंसी खुशी से लगा लेते हैं, जो थोड़ा सा भी पढ़ा होगा वो भी ला। देखिए कैसे कैसे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को अगर कोई 2 बार किताब भी पलटा होगा तो वो भी करता जाएगा। तो 40 से 60% प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो हम सब क्वालिफाई कर जाते हैं। 148 में रानी विलासवती है। प्रश्न नंबर 148 का विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 149 में करें पुंडरीक के पिता हैं, तो जब वह कौन सा वैशंपायन के रूप में आया था तो उसके पिता कौन थे, तो उसके पिता थे सुकनास जी।
प्रश्न नंबर 146 में हम लोगों ने क्या बतलाया कि उसके पिता कौन है, वैशंपायन का पिता कौन था या वैशंपायन किसका पुत्र होता है, तो सुकनास का होता है। लेकिन अब कह रहे हैं कि पुंडरीक का पिता कौन है, यह उससे भी पूर्व जन्म की बात है। चित्रभानु है कि अर्थकेतु है कि सुकनास है कि श्वेत केतु है, तो पुंडरीक जो होता है उसके पिता श्वेत केतु होते हैं और इसकी माता का नाम क्या होता है, लक्ष्मी होती है, और यही लक्ष्मी चंडाल कन्या बनती है जब यह पुंडरीक शुक बनता है। तो प्रश्न नंबर 49 में विकल्प हमारा डी सही होता है, श्वेत केतु का पुत्र होता है पुंडरीक। प्रश्न नंबर 150 कह रहे हैं कि महाश्वेता का आश्रम कहाँ स्थित है, अछोत सरोवर में, हेमकूट में, मान सरोवर में या पंपा सरोवर में। प्रश्न नंबर 150 में तो यह महाश्वेता जो है इसका आश्रम अछोत सरोवर में स्थित होता है। प्रश्न नंबर 50 का विकल्प हमारा ए सही होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे फिर नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमः संस्कृताय।